हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग किस चीज का मैराथन करेंगे? मैराथन तो हम लोग का डेली चल रहा है। जो लोग क्लास में जुड़े होंगे वो लोग जान रहे होंगे कि डेली डेली मैराथन हम लेकर के आ रहे हैं किसी ना किसी टॉपिक पे। तो आज आप लोगों का है क्या है? टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल क्या है? ठीक है। टेक्सटाइल पे जितना भी कंप्लीट है, कितने पेज हैं? अभी मैं लेकर के आई हूँ 20 पेज। ठीक है, कितना है? 20 पेज है। सब PYQ है, आप लोग यहाँ सम देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अभी और मेरे पास होंगे कितने? 20 पेज ही अभी और होगा। नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही वीडियो बड़ा हो जा रहा है, मुझे शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है और आप लोग को देखने में भी बोरियत लग रही होगी। तो एक पार्ट आ जा रहे हैं और एक पार्ट इसके अगले दिन आ जाएगा। और इस तरीके से करके हम लोग टेक्सटाइल को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर है। वन लाइनर में आप लोग का फटाफट रिवीजन होते चलेगा। मैं पढ़ती रहूंगी, आप लोग ईयरफोन लगा करके सुनते रहिएगा। ठीक है, आपका एक लोग आप लोगों का एक बार हाल चाल पूछ लें। मैं आशा करती हूँ आप लोग क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। व्यस्त हो जाइए एकदम से, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम आने आ गया है। ठीक है, और अभी अपना सारा जी जान सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए। ठीक है, घर का कोई भी काम थोड़ा सा क्या कर दीजिए, उसे होल्ड पर रख दीजिए। ठीक है, कि अभी मेरा पेपर है, पढ़ने दीजिए। मैं सन को क्या करूँ? स्किप कर दे रही हूँ। आप लोग देखते रहिए, सब PYQ हुआ। ठीक है, और मैं फटाफट पढ़ते रहूंगी और आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में बने रहिए, आंसर दीजिए चाहे नहीं। ठीक है, और वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। वस्त्र का लपेटा जाना डैश 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 का सा अधिक मजेदार होता है। तो क्या होगा? सीधा स्वभाव होगा। निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है? भार कम होता है। नवंबर 1985 में क्या सृजित हुआ था? तो आप कहोगे मैम, वस्त्र मंत्रालय यानी टेक्सटाइल मंत्रालय। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो वस्त्र कहलाता है। कपड़ों का सिद्धांत है क्या है? मोडेस्टी है, इन मोडेस्टी है, क्या है? इन मोडेस्टी है। इस तरीके का ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, यानी शालीनता है। इधर आ जाइए। पोलिएस्टर, ये सब सुमेल है। पोलिएस्टर किस पे जाएगा? ग्लाइकोल टेरिफेडिन एसिड पे। नायलॉन किस पे जाएगा? कैप्टोलैक्टम पे। ओलिफिन्स किस पे जाएगा? एल्कीन्स पे। स्पेंडेक्स किस पे जाएगा? पॉलीयूरिथीन पे। ठीक है, आप लोगों का रिवीजन क्लास है, बस केवल कान में ब्लूटूथ लगा करके सुनते रहिए। बिलियर्ड्स परिधान क्या होगा? तो आप कहोगे मैम मेजपोस है। लेपर्ड बोरा क्या है? थैला निर्माण है। चाइना सिल्क क्या है? तो वस्त्र है। हब क्या है? तौलिया है। यानी हब का बैग नहीं होता है बुनाई, उसी तरीके से क्या है? तौलिया है। देखिए, अभी ये भी नौटंकी शुरू हो गया। अब आ जाओ आप लोग इधर। रेयान क्या है? रेयान कहोगे मैम, कॉपर सल्फेट के घटक होते हैं। पॉलिएस्टर किसके घटक हैं? तो टेरेफ्थेलिन तेजाब के। टेरेफ्थेलिक तेजाब के। कार्बन PVC के। नायलॉन कैप्रोलेक्टम के। ऊन क्या है? एक्रिलो नाइट्राल्स के। ठीक है, क्या है? एक्रिलो नाइट्राल्स के। कहाँ गया पेन? कहाँ गया है? उसे इधर छुपा रहता है। अरे भाई, कहाँ उधर उधर छुपते जा रहे हो क्या? इधर ऊपर प्रश्न चला गया क्या? हाँ, प्रश्न ऊपर चला गया। क्या था प्रश्न? आज लग रहा है ना कुछ बड़ा वाला कांड होगा क्लास में। क्या है? SASTM का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन है, सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर, क्या है? ASTM टेस्टिंग मटेरियल। कहाँ है? अमेरिकन के नाम से है तो अमेरिका में ही होगा। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता होती है विस्तार की। मुलायम या खुरदरापन बनावट की। यात्रा में पहनने वाले कपड़े नायलॉन होते हैं। कोयर मिलता है नारियल के, नारियल से। ठीक है, कोयार का संबंध किससे है? तो नारियल से है। आबे रवा का अर्थ है, तो आप कहोगे मैम, आबे रवा का अर्थ है बहता पानी। क्या है? बहता पानी। विमितीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, वो वस्त्र जिसमें प्रत्येक क्या होगा? प्रत्येक प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और सुसंजकता अच्छी होती है। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है माइक्रोस्कोपी परीक्षण है। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा तो क्या होगा? मोटी मोटी मोटा सूती कपड़ा होगा।
रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर पुनः अपना पूर्व आयतन, मैंने आप लोगों को बताया है, जहां आयतन शब्द आ जाए वहां तुरंत आप प्रतिस्पंदता लगाइएगा। ठीक है, क्या होगा? प्रतिस्पंदता होगा। वस्त्रोपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये पेज खत्म हो गया। आप लोग क्लास में बने रहिए, शांति से सुनते रहिए, इसमें कोई आंसर देने की जो जरूरत नहीं है। अवशोषकता किस पे होगा? तो छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना। इलास्टिक रिकवरी होगा, खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपने मूल लंबाई में वापस आना। प्रतिस्पंदता क्या है? अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में जाना। लचीलापन क्या है? बिना टूटे हुए मुड़ना। डाली होती है ना जिसमें लचक होती है तो टूटती नहीं है, झुक जाती है पर टूटती नहीं है। ठीक है, अनेक परतों वाले वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है, तो आप कहोगे ना कि क्विल्टेड टेक्सटाइल होता है। ठीक, रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाती है। ये प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है तो क्या है? कुप्रामोनियम नहीं है। ठीक, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तेल, मोम और पैराफिन लगा करके। ठीक है, उपकरण इधर देखिए, पिक ग्लास, ताने की गिनती, विस्ले वैलेंस सीधे तंतु का अंक, डेसीमीटर कपड़े का निर्माण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कपड़े के रंग का गुण, रंगों का गुण। ये आप लोग को लास्ट समय में बहुत अच्छा रिवीजन क्लास हो रहा है। डेनियर 9000 मीटर कपड़े के ढेर में, टेक्स्ट 1000 मीटर के कपड़े के पुंज होगा, ग्राम में पुंज। दीर्घ शिरा अंक प्रति पाउंड 560 गज की रेशे का विमलीकरण। सूती काउंट क्या होगा? प्रति पाउंड 840 गज की रेशे का विमलीकरण। ठीक है, प्राथमिक गुणधर्म है तो मजबूती है। अविन्यास जो एक देशीय वस्त्र के लिए उपयुक्त होता है तो वही तय होता है। मखमल ताना की रेशमी सतह पर रोए उठाना, रोए को कहते हैं। सूती या नकली मखमल मानक सतह पर रोए। वेलक्रो हुक आइज का बुना नायलॉन पट्टी। वेलूर रुई का छोटा मोटा ढेर। ठीक है, वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले में खतरनाक रसायन है तो अजो मिश्रित, अजो सम्मिश्रण, क्लोरीन सम्मिश्रण। कृत्रिम रेशों में उत्पादन का सही अनुक्रम क्या है? बहुलकीकरण, घोल में गलाना, बाहर निकालने की क्रिया, फिर परिष्करण रसायन के साथ क्या होगा? उपचार करना। ठीक है, एंटी स्टैटिक, इससे आपस आराम और सुरक्षा आती है। वाटर रिप्लेंट संरक्षात्मक फिनिशिंग। रिलेक्ट रेजिस्टेंस टिकाऊपन में बदलाव लाना। किनी बनावट का निर्माण होता है। क्या होता है? बनावट का निर्माण होता है। इधर आ जाइए, आप लोग क्लास में बने रहिए, कंटिन्यू क्लास को शेयर करते रहिए। मुलायम फर्श पे कालीन बिछाएंगे। रंग क्षेत्र रंग होगा। सख्त फर्श लकड़ी की फ्लोरिंग। ध्वनिरोधी क्या है? रबड़ फ्लोरिंग है। क्या है ध्वनिरोधी? रबड़ फ्लोरिंग। ठीक है, ये पता रह जाए तो बार बार नीचे से जा रहा। ड्यूरेबल प्रेस रख रखाव विशेषताओं को बढ़ावा देता है। एंटी स्टैटिक आराम प्रदान करता है। वाटर रेपेलेंट सुरक्षा परिसज्जा। और क्या है? स्लिप रेजिस्टेंट क्या होगा? मजबूती पर प्रभाव पड़ता है। छितराने वाले एजेंट का कार्य है तो क्या होगा? पिंड बनाने से रोकना। सूती काउंट 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबी लच्छियां। ऊनी काउंट 1 पाउंड वजन में 300 गज लंबी लच्छियां। बस्टर्ड काउंट में 1 पाउंड वजन में 560 गज लंबी लच्छियां। मैट्रिक काउंट में 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबाई की लच्छियों की संख्या। वस्त्रों के सिद्धांत हैं तो आप कहोगे मैं वस्त्रों का सिद्धांत रक्षा है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो गौण दीप्ति कलर वैल्यू।
पैड स्टीम रेंज है, रंगाई। क्रिम्प टेस्टर है, तंतु एवं धागा। हेयरनेस मीटर है, धागा। अजरक बनाने का सही क्रम क्या है? तो अजरक बनाने का सही क्रम है, कपड़ों को धोना, मायरोबलम में रंगना, गोंद को लगाना, फिटकरी लगाना, फिर इंडिगो में रंगना। ठीक है। क्लास बोरिंग अभी लग रही होगी क्योंकि कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, आप लोग देखते चले शांति से। एक्रिलिक मॉडिफाइड बेसिक रंग है, रेशम अम्ल रंग, पॉलिएस्टर स्पर्श रंग, कॉटन डायरेक्ट रंग। ठीक है। सोमेल है, पॉलीएमाइड तंत्र, नायलॉन है। धागों की संख्या, संख्या पाइल बी वेलवेट। एक लंबा तंतु गुच्छा वो क्या होगा? फिलामेंट होगा। ठीक है, क्या है? फिलामेंट है। एक सेकंड आप लोग दे दीजिए, आप लोग आंसर देते रहिए। ठीक, इधर आप लोग पढ़िए तब तक। वस्त्रों की विशेषताओं में से इसमें से क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर होगा, आप लोगों को पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम पढ़ दे रहे हैं। क्या होगा? वस्त्रों की विशेषताओं में से प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट सुरक्षा, लौ की मंदता, जल भीति। ठीक है, एक जल भीति होता है, एक जल क्या होता है? जल फोबी होता है। ठीक है, जो जल भीति होता है वो क्या होता है? जल में घुलनशील यानी वाटर से प्यार करता है, और जो जल फोबी होता है वो क्या होता है? डरता है। ठीक है। अब इसके बाद कोई भी टॉपिक आएगा तो हम लोग उसको विस्तार से पढ़ते चलेंगे, जैसे सिल्क वगैरह हो गया। ठीक है। सही सुमेल में क्या है? ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है विस्तार की, मुलायम या खुरदरापन टेक्सचर, यात्रा में पहनने जाने वाले कपड़ा नायलॉन है, कोयर उपलब्ध होता है नारियल से। ये क्वेश्चन आप लोग पीछे भी देख चुके हो, रिपीटेड है। स्पेंडेक्स तंतु है, तो आप कहोगे मैम इलास्ट इलास्टामेरिक क्या है? स्पेंडेक्स है। ऊन, शल की संरचना, लिलेन नोट संरचना, शिल्क शीशे की छड़ जैसी संरचना, कॉटन समवलित संरचना। अब यहाँ पे आप लोग होल्ड करो और मैं क्या पढ़ाऊंगी आप लोगों को, सिल्क से संबंधित एक बार चीजें रिवाइज कराते चल रही हूँ। ठीक है, क्या है? सिल्क। ठीक, यानी रेशम। ठीक है, क्या है? रेशम। जो भी रेशम से चीजें हैं यहाँ पे मैं सब रिवाइज कराते चलूंगी। आप कहोगे मैम रेशम किस जगत का रेशा है? तो मैं कहूंगी जंतु है, जंतु फाइबर है, यानी एनिमल फाइबर है। इसके पालन को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे मैम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। आप लोग शांति से केवल सुनते चलो, सेरीकल्चर कहते हैं। आप कहोगे मैम यह क्या है? प्रोटीन जगत का प्राकृतिक रेशा है। क्या है? प्रोटीन जगत का प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक फाइबर है। ठीक, प्रोटीन जगत से दो रो से मिलते हैं, एक क्या हो गया? एक तो ऊन हो गया, दूसरा क्या है? रेशम हो गया। ठीक है, सब आप लोगों का रिवाइज हो रहा है, बस शांति से सुनते चलिए। आप कहोगे मैम और कुछ बता दीजिए, इसका जन्मदाता देश क्या है? तो आप कहोगे मैम चीन है। वहां की कौन सी रानी थी? जो कौन सी रानी थी? सी लिंगची थी। कौन थी? सी लिंगची थी, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, और आप क्या कहोगे? इनको क्या कहते हैं? सिल्क की देवी यानी वस्त्रों की देवी कहते हैं। किनको? सी लिंगची को क्या कहते हैं? वस्त्रों की देवी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहोगे? इसके कीड़े का नाम क्या है मैम? रेशम के कीड़े का नाम है बॉम्बेक्स मोरी। क्या है? बॉम्बेक्स मोरी। क्या नाम है? बॉम्बेक्स मोरी नाम है। ठीक है, इसके कीड़े का क्या नाम है? बॉम्बेक्स मोरी नाम है। आप कहोगे मैम ये किसका पत्ता खाता है? तो ये मलबरी लीफ को खाता है। किसको? मलबरी लीफ को खाता है। ठीक है, किसको? मलबरी लीफ को खाता है। लीफ, ठीक, लिख लीफ, LEE लीफ माने मलबरी पत्ते को, यानी शहतूत के पत्ते को खाता है। और शहतूत के वृक्ष पे ही क्या होता है? इसका पालन होता है। ठीक है, किस पे? शहतूत के वृक्ष पे पालन होता है। आप कहोगे मैम इसका जीवन काल कितना होता है? तो 2 से लेकर के 3 माह क्या होता है? इसका जीवन काल होता है। ठीक है, 2 से 3 माह इसका जीवन काल होता है। और आप कहोगे मैम अगर डेज में कोई हम लोगों से पूछ ले तो हम लोग क्या कहेंगे? तो 37 से 45 दिन तक, 37 से 45 डेज तक इसका जीवन काल होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई किसी एक को आपको ही चुनना रहेगा, आपके सामने दोनों नहीं आएगा। अब आ जाओ, आप कहोगे मैम सिल्क को क्या कहते हैं? एक बार इसे इरेज करते हैं, फिर से एक बार
घेरा बना लें तो आप कहोगे मैम सिल्क को क्या कहते हैं, सिल्क। ठीक है, सिल्क को राजसी वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, राजसी वस्त्र कहते हैं। ठीक है, सिल्क को क्या कहेंगे, राजसी वस्त्र कहेंगे। इसे और क्या कहेंगे, विलासिता। क्या कहेंगे, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, विलासिता का वस्त्र कहते हैं, आरामदायक वस्त्र कहते हैं, विशिष्टता का प्रदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्टता का प्रदर्शन कहते हैं, मनोहरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मनो, ये ना हो, ठीक है, मनोहरता कहते हैं। ठीक, और क्या कहेंगे, और वस्त्रों की रानी कहते हैं। क्या कहेंगे, वस्त्रों की रानी कहते हैं। आप कहोगे मैम वस्त्रों का राजा कौन है, तो कॉटन है। ठीक है, कौन है, कॉटन है, ये अलग हो गया। ठीक है, वस्त्रों की रानी कहते हैं। आप कहोगे मैम सभी वस्त्रों का राजा किसे कहेंगे, तो सभी वस्त्रों का किंग ऑफ फाइबर भी कॉटन को कहते हैं। अब रेशम का इतिहास देख लीजिए। आप कहोगे मैम रेशम का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, क्या है, 2500 वर्ष पुराना है। मैम इसमें कोई गोंद पाया जाता है, हाँ इसमें गोंद पाया जाता है। इसमें कोई प्रोटीन भी होता है, हाँ प्रोटीन होता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करते चलिए। तो आप कहोगे मैम गोंद क्या होगा, तो हम कहेंगे गोंद जो होगा सेरेसिन नामक गोंद होता है। क्या होता है, सेरेसिन नामक गोंद होता है। प्रोटीन क्या होता है मैम, तो प्रोटीन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। क्या है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, आप कहोगे मैम इसको, यह क्या है, प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है। क्या है, प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है जिसका मापन किसमें होता है, मीटर में होता है। किसमें होता है, मीटर में होता है। अन्य सभी वस्त्रों का मापन किसमें होता है, इंच में होता है। किसमें होता है, इंच में होता है। यह लंबा रेशा होता है। ठीक है, यह क्या होता है, लंबा होता है, इसीलिए इसका मेजरमेंट किसमें होता है, फिलामेंट में होता है। किसमें होता है, इसीलिए इसका मेजरमेंट, इसको फिलामेंट रेशा कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसका कोई क्रम भी होता है, हाँ तो क्रम होता है। कौन कौन सा क्रम होता है, आप कहोगे एग होगा। क्या होगा, एग होगा, देन लार्वा होगा। ठीक है, क्या होगा, लार्वा होगा, देन क्या होगा, प्यूपा होगा। ठीक है, क्या होगा, प्यूपा होगा, देन क्या होगा, मोथ होगा। ठीक है, यानी क्या हो गया, अंडा हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, लार्वा हो गया, फिर क्या हो गया, प्यूपा होगा, अंडा लार्वा प्यूपा, फिर क्या होगा, कीड़ा होगा। यही क्या है, इसका क्रम है, अक्सर लगाने को आता है। ठीक है, अब आप लोग एक हिंदी में और जान लो, लार्वा को क्या कहते हैं, भिंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, भिंडक कहते हैं। आप लोग इंग्लिश वाला ऑप्शन जरूर देखिएगा। प्यूपा को क्या कहते हैं, तो पोषित कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषित कहते हैं। और कीड़ा को क्या कहते हैं, पूर्ण कीड़ा कहते हैं। क्या कहेंगे, पूर्ण कीड़ा कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये सारे टर्मिनोलॉजी भी जानते चलिए। आप कहोगे मैम जो इसके कीड़े का, ये मान लीजिए हम कीड़ा बना दिए, इसके नाक होते हैं, इन्हीं दोनों नाक के छिद्र से सिरेसिन वगैरह ये गोंद जो होता है निकलता है, और ये क्या करता है, अपने आप को इस तरीके से ऐसे 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 लपेट लेता है। यही लिपटा हुआ संरचना क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। क्या है, कोकून कहलाएगा। ठीक है, और कौन सा क्या बनाता है मैम, तो अंग्रेजी का अक्षर 8 बनाते हुए चलता है। ठीक है, कैसा बनाते हुए चलेगा, अंग्रेजी का 8 का अक्षर बनाते हुए इस तरीके से क्या करता है, अपने आप को फंसाते हुए चला जाता है। ठीक है, ऐसे अपने आप को फंसाते हुए चला जाता है। ठीक, ये क्या था, ये सिल्क के बारे में था। अभी भी आप लोग सुनते चलिए। अब क्या कहोगे आप मैम, प्यूपा में लंबा रेशा मिलता है। जब प्यूपा में ही क्या होता है, कीड़े को मारा जाता है तो क्या होता है, लंबा रेशा मिलता है। ठीक है, जबकि कीड़ा बन जाता है यानी मौत हो जाता है तो धागा क्या होता है, ऐसे बीच से कीड़ा क्या होता है, फट गया तो धागा क्या होता है, टूट जाता है, तो धागा छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आप इधर आ जाओ। एक रेशम क्या होता है, जो पीताम्बर होता है। प्रश्न आता है कि पीताम्बर से, पीताम्बर से, पीताम्बर किससे बनता है, तो पीताम्बर सिल्क से बनता है, यानी रेशम से बनता है। एक सेकेंड, मैं सही से बैठ जा। पीताम्बर क्या होगा, आप कहोगे मैम पीताम्बर से बनता है। आप लोग पढ़ते चलिए, बोर मत होइएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोर होने का समय नहीं है। ठीक, जल्दी जल्दी रिवाइज करने का समय है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत क्या होता है, तो सिल्क ही होता है। ठीक है, प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत क्या है, सिल्क है। वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा क्या होता है, यहीं पे लिखते चलिए। वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा क्या है, तो आप कहोगे मैम लीलेन है। क्या है, लीलेन है। ठीक है, और क्या है, वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा क्या है, तो आप कहोगे मैम वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा लीलेन होता है। ठीक है, ये किस जगत का है, ये किस जगत का है, ये प्राकृतिक जगत का है। प्राकृतिक में भी क्या है, एनिमल जगत का। ठीक है, अब आ जाओ,
इधर आप कहोगे मैम अंडे का जीवन काल कितना होता है। जो सिल्क का अंडा होता है, यानी इसके कीड़े का अंडा जो होता है, इसका जीवन काल कितना होता है। तो 1 से लेकर के 10 दिन तक क्या होता है, इसका जीवन काल होता है। पटेलू क्या है, आप कहोगे मैम पटेलू जो होता है ये भी सिल्क से बनता है। और ये कहाँ का है मैम, तो गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का। ये क्या होता है, जो नई नई शादी हुई होती है तो नव दंपत्ति को देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग, शिल्क के प्रकार देखो। शिल्क कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे मैम शिल्क जो है इसके प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो कल्टीवेटेड होता है, यानी उत्पादित होता है। ठीक है, उत्पादित रेशम यानी रील्ड सिल्क, कल्टीवेटेड सिल्क। ठीक है, क्या होगा, कल्टीवेटेड सिल्क। और एक क्या होगा, स्वनिर्मित होगा। क्या होगा, स्वनिर्मित होता है। स्वनिर्मित यानी वाइल्ड सिल्क, WILD, वाइल्ड सिल्क। ठीक है, क्या होगा, एक वाइल्ड सिल्क होता है। सुनते चलिएगा शांति से। अब उत्पादित सिल्क में क्या क्या होता है मैम, उत्पादित सिल्क में भी कई प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है मैम, एक लपेटा हुआ रेशा होता है। क्या होता है, लपेटा रेशम। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, बस आप सुनते चलिए। लपेटा रेशम क्या होता है, उत्तम कोटि का होता है। प्यूपा के स्टेज में ही निकाल लिया जाता है। क्या होता है, प्यूपा के स्टेज में निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब इसी में दूसरा प्रकार देखिए। एक क्या होता है, स्पॉन सिल्क होता है। क्या है, SPUN, स्पॉन सिल्क होता है। ठीक है, स्पॉन सिल्क में क्या होता है मैम, इसमें निम्न कोटि का रेशम मिलता है। निम्न कोटि का रेशम मिलता है, मोथ के स्टेज में क्या होता है, यानी कीड़ा के मर जाने के बाद निकाला जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग स्वनिर्मित वाले में। स्वनिर्मित में क्या था, आप कहोगे मैम इसमें 3 प्रकार के थे। कौन कौन थे, एक तो मूंगा रेशम हो गया। क्या हो गया, मूंगा रेशम हो गया। एक क्या हो गया, टसर रेशम हो गया। और एक क्या हो गया मैम, ईरी रेशम। क्या हो गया, ईरी शिल्प हो गया। ठीक है, अब आप इधर आ जाओ, मैं एक बार इरेज कर दे रही हूँ, फिर से आओ। आप कहोगे मैम मूंगा रेशा के बारे में आप बताइए। तो मूंगा रेशम जो है इसमें क्या होता है, ओक के पेड़ पर पाला जाता है। किसके, ओक के पेड़ पर ये पलते हैं, इसके कीड़े। ठीक है, ओक के पेड़ पर पलते हैं। ठीक, टेनिन के कारण क्या होता है, इसका रंग सुनहरा पीला होता है। इसका रंग क्या होता है, सुनहरा पीला होता है। किसके कारण, तो आप कहोगे मैम टेनिन के कारण। ठीक है, टेनिन के कारण इसका रंग, किसका, मूंगा सिल्क का रंग हल्का सुनहरा होता है, पीला सुनहरा होता है। ठीक है, अब टसर रेशम के बारे में आ जाओ। टसर रेशम क्या है मैम, तो टसर रेशम में ये भी ओक और बबूल के वृक्ष पर पाले जाते हैं। ओक व बबूल के वृक्ष पर पलते हैं। ठीक है, ये भी टैनिन के कारण, टैनिन के कारण इनका कलर क्या होता है, भूरा होता है। राइटिंग पे प्लीज आप लोग मत जाइएगा। और ये कहाँ मिलता है, आप कहोगे मैम ये बिहार में अधिक मिलता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ ईरी रेशम के बारे में। ईरी रेशम, ईरी रेशम में क्या हम लोग देखेंगे, आप कहोगे मैम ये अरंडी के वृक्ष पर पाला जाता है। ठीक है, अरंडी के वृक्ष पर पाला जाता है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग क्या होगा, हल्का पीला होता है। क्या होगा, हल्का पीला इसका कलर होता है। ठीक है, हल्का पीला होगा। अब आप इधर आ जाओ, सिल्क की प्रक्रिया क्या होती है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप लोग बोर बिल्कुल मत होइएगा। जो सिल्क होता है इसकी प्रक्रिया क्या है, तो आप कहोगे मैम इसका आउरिन है, SORTI, नहीं पहले क्या है, सॉर्टिंग है, TING, सॉर्टिंग है। फिर क्या है, स्काउरिंग है, SCOURING, स्काउरिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रशिंग है, BRUSHING, ब्रशिंग है। फिर कहोगे मैम क्या है, रीडिंग है, RELI होगा, LING, रीडिंग है। फिर उसके बाद क्या होगा मैम, थ्रोइंग है, THOR THORWING, थ्रोइंग है। ठीक है, फिर क्या होगा मैम, स्पिनिंग है, SPINING, स्पिनिंग है। फिर स्पिनिंग के बाद मैम क्या होगा, तो हम कहेंगे ड्राइंग, डिगमिंग होगा। डिगमिंग से क्या होता है, गोंद हटाया जाता है, डिगमिंग होगा। ठीक है, इससे गोंद हटाया जाता है। फिर उसके बाद मैम क्या होगा, तब ब्लीचिंग होगा। क्या होगा, फिर क्या होगा मैम, यहाँ लिखते हैं। फिर क्या होगा, ब्लीचिंग होगा, BLEACHING, ब्लीचिंग होगा। फिर क्या होगा मैम, फिर डाइंग होगा, DYEING, फिर डाइंग होगा। फिर क्या होगा मैम,
आप कहोगे प्रिंटिंग होगा, PRINTIN, फिर क्या होगा, प्रिंटिंग होगा। फिर क्या होगा मैम, फिनिशिंग होगा, FINISHING, ठीक है। फिर फिनिशिंग होगा। फिर क्या होगा मैम, तो आप कहोगे तो वेटिंग होगा। एक सिल्क ही ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, वेटिंग प्रक्रिया की जाती है, यानी धारण प्रक्रिया की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि सारी प्रक्रिया करने में इसका गोंद क्या होता है, वजन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका वजन कितना कम हो जाता है, तो आप कहोगे मैम जो 20 से 30% इसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और सिल्क के बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्या है, आप कहोगे मैम अब रेशम की विशेषताएं हम लोग पढ़ते चले। रेशम किससे किससे मिलकर बना है, सिल्क जो है किससे मिलकर के बना है, तो आप कहोगे मैम कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। आप कहोगे मैम इसमें गोंद होता है जो आप बताइए, सेरेसिन नामक गोंद होता है, तो वो कितने प्रतिशत होता है, तो सेरेसिन जो गोंद होता है 20% होता है। और प्रोटीन जो होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है मैम, ये 80% होता है, ठीक है। क्या होता है, 80%। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 95 से 97% ये दोनों मिलाकर के होते हैं। इसका संगठन ये है। आप कहोगे मैम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा दिखेगा, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह चिकना दिखता है, ठीक है। चिकने दिखेंगे और कैसे दिखेगा, गोल दिखेगा, वह लंबे दिखते हैं। कैसे दिखेंगे, लंबे दिखते हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम इसका रंग क्या होता है, यानी कलर क्या होगा, तो हम कहेंगे उज्जवल रंग, उज्जवल या क्रीम कलर का होगा, उज्जवल क्रीम कलर का, ठीक है। क्रीम कलर का होगा। लंबाई कैसी होगी मैम, वो 300 से लेकर के 1800 मीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। चमक क्या होगा मैम, अत्यंत चमकदार होता है, ठीक है। क्या होगा, अत्यंत चमकदार होता है, ठीक। मजबूती कैसी होगी मैम, तो मजबूती अधिक होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब इधर आ जाओ। आप कहोगे मैम प्रत्यास्थता इसमें क्या होगा, तो इसमें पर्याप्त रूप से प्रत्यास्थता क्या है, विद्यमान होता है, ठीक है। प्रतिस्पंदता क्या होगा मैम, तो प्रतिस्पंदता भी होता है। फफूंदे और कीड़े क्या होगा, तो नहीं लगते हैं, ठीक है। संरचना कैसी होगी, तो दोहरी रेशे की संरचना होती है। कैसे होगी, दोहरी रेशे की संरचना होती है। इसका आर्द्रता धारण कितना होगा, तो 10% तक आर्द्रता धारण करती है। धुलाई कैसी होती है मैम, तो इसकी धुलाई को बहुत सावधानी पूर्वक धुलाई करते हैं, ठीक है, बहुत सावधानी से धुलाई करते हैं। इसकी क्षमता क्या होगी मैम, ये क्या होता है, ताप का कुचालक होता है। क्या होता है, ताप का कुचालक होता है, ठीक है। ताप वो दहाता कैसा होगा मैम, जलने पे कैसी गंध आएगी, तो आप कहोगे जलने पे बाल जैसी गंध आएगी। कैसे, बाल जैसी गंध आएगी, ठीक है। और रगड़ने पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो हानिकारक प्रभाव होगा, यानी बुरा प्रभाव होगा। धूप और प्रकाश का भी बुरा प्रभाव होगा। तनाव इसमें अच्छी होगी। रासायनिक प्रभाव क्या होगा, आप कहोगे मैम अम्ल का प्रभाव इस पे बेस्ट होता है। क्षार का प्रभाव खराब होगा। और ब्लीचिंग में क्या करेंगे मैम, ब्लीच तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से हम ब्लीच करेंगे। ये क्या था, लिलेन के बारे में हमने पूरा, हम लोग जितना भी था सब लोग सिल्क के बारे में हमने देख ली। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलते हैं आगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग आगे आ जाओ। ये हम लोग पढ़ चुके थे। एक सेकंड दे दो, हम पानी पी ले, आप लोगों को भी पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। आधा घंटा हो गया हम लोग का क्लास चलते हुए, क्लास को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैम बने हुए हैं। मिस्र में 2500 ईसा वर्ष पुरातन वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलित रूप लीलन और सीती है। पीना सीसल पत्ते से प्राप्त होने वाला तंतु है, सीसल और अबाका। रंग द्रव्य पिगमेंट है तंतु की। सॉल्यूशन रंगाई में प्रयोग होता नायलॉन और रेयान। पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण है नायलॉन। भागों की संख्या संख्या होगा, एक लंबाई गुच्छा फिलामेंट होगा। अब हम लोग फटाफट रिवीजन करते चले। थोड़ा सा जूम कर दें क्या, सही। गाढ़ा बनाने वाला तत्व सोडियम एल्गिनेट। एसीटेट सिरका एसीटोन हो गया।
सूती 72% सल्फ्यूरिक एसिड, ऊन और रेशमी 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड। कपड़े की गिनती और घनत्व कवर फैक्टर, धागे की मजबूती जीवाणु रहित, पॉलिएस्टर मिश्रित सूत सिंथेटिक रेजिन, सलवट अवरोधक खिंचाव और मजबूती। ऊन तथा रेशम अम्ल रंग होता है, एक्रिलिक मॉडिफाइड बेसिक कलर, पॉलिएस्टर एवं नायलॉन डिस्पर्स रंग, सूत प्रत्यक्ष रंग। ठीक है। धागे की सूक्ष्मता आधारित है, किस पे आधारित है? धागे के वजन पर। वस्त्र की, एक सेकंड, किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता रेजिडेंसी कहलाती है और कहलाएगी, रेजिडेंसी कहलाएगी। अब इधर आ जा, थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनते रहिएगा। वस्त्रों को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है तब वह वस्त्र है, कैसा है? रेशमी होगा। रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐसी ऐठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह क्या होगा? सूती होगा। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तेल मोम, पैराफिन। जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है, वो नीली आग देगा। जंतु तंतु कौन हो गया? तो सिल्क हो गया, और क्या हो गया मैम? बुल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बुल हो गया। ठीक है, तो ये तो भी इसी में हो जाए। रेशा है, क्या है? अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है पीली लौ। तने वाले तंतु नहीं है तो कापोक नहीं है। ये कौन सा है कापोक? तो आप कहोगे ना, कापोक बीज वाला है। और कौन सा है? कपास जो होता है ये भी क्या होता है? बीज वाले फाइबर होते हैं। दबाने, मोड़ने, सिकुड़ने पर पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेता है, क्या है? प्रत्यास्थता है। सबसे खराब वस्त्र है जो पारदर्शी होता है, रेजिस्टेंट डाइंग की तकनीक है, टाई एंड डाई। मॉलिंग का प्रयोग होता है मलमल के लिए। अब इधर आ जाओ आप लोग, कपास, लीलेन एवं जूट यानी सेलुलोजिक रेशे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कपास के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कपास को पहले हम लोग अपने से देख लेते हैं, फिर हम लोग किताब की कही हुई भाषा को पढ़ेंगे कि कपास कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कपास क्या है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, उसकी चीजें देखेंगे। और अभी हम एक सेकंड आप लोग हमें टाइम दीजिए। अभी सोच लीजिए आप लोग, मेरा माइक बंद था और मैं पूरा लीलेन आप लोगों को पढ़ा चुकी। चलिए खैर कोई बात नहीं। ठीक है, जूट पढ़ाने जाते हैं, देखिए जूट की अभी लगा चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, चलिए जूट कोई पढ़ ले, नहीं लीलन कोई पढ़ लेते हैं फिर से। कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है ना, मैं आधा घंटा कम से कम पढ़ा चुकी हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं है। लीलेन, लीलेन के बारे में हम लोग देखेंगे। लीलेन का रासायनिक नाम क्या है? आप कहोगे मैम, मैं लिखूंगी नहीं, आप लोग सुनते चलिएगा। यूसी टीडीसीएम इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आप कहोगे मैम मिस्र में हुई थी। यह वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। यह तने से प्राप्त होता है, फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसकी जलवायु कैसी होती है मैम? समशीतोष्ण जलवायु होती है। मिट्टी कैसी होगी? तो भूरी मिट्टी होगी। पौधा कितना बड़ा होता है मैम? तो 30 से 40 इंच का पौधा होता है। इसके फसल बनाने, रेशा बनाने की प्रक्रिया क्या है मैम? तो पहले तो फसल क्या करेंगे हम? फसल को उखाड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सुखाएंगे और सफाई करेंगे। फिर रेटिंग करेंगे। रेटिंग मतलब गला देंगे। कैसे कैसे गलाएंगे मैम? पानी से गलाएंगे, ओस से गलाएंगे और रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल से गलाएंगे। नंबर 4 पे क्या करेंगे? तोड़कर इसे सुखाएंगे यानी छाल को कूटेंगे यानी बीटलिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे मैम? धुनाई करेंगे। फिर क्या करेंगे? कताई करेंगे। फिर क्या करेंगे मैम? बुनाई करेंगे। फिर क्या करेंगे मैम? परिसज्जा कर देंगे। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं आप लोग सुन लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका संगठन क्या होता है मैम? तो इसका संगठन जो होता है सेलुलोज का बना होता है। कैसा बना होता है? सेलुलोज का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है मैम? तो 10 से लेकर के 20 माइक्रोन होती है। ठीक है, इसका व्यास कितना होता है मैम? तो इसका व्यास 15 से 18 माइक्रोन होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा दिखता है? तो बेलनाकार व गोल दिखेगा। कैसा दिखेगा? बेलनाकार व गोल दिखेगा।
इसकी मजबूती कितनी होती है मैम? तो 20% मजबूत होता है। प्रतिस्पंदता का सख्त भाव होता है, प्रत्यास्थता का सख्त भाव होता है, अवशोषकता इसमें पर्याप्त होता है, ताप का संवाहक होता है। और इसका प्रभाव कैसा होगा मैम? आप कहोगे यह क्या होता है? कपास की अपेक्षा देर से सुलझता है, झुलसता है जलने पे इसकी लौ कैसी रहेगी मैम? तो गंध कागज से आएगी और नीली नहीं पीली लौ रहेगी। नीली लौ किसमें होती है मैम? तो नीली लौ जितने भी जानवर वाले होते हैं, एनिमल फाइबर होते हैं, उसमें होता है। अब हम लोग का लीलन खत्म हो गया। अब यहाँ आ जाइए जूट पे। अब हम लोग जूट को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? जूट को हम लोग देख लें। कहोगे मैम जूट क्या है? जूट से पहले बात तो क्या क्या बनता है? टाट बनता है, ठीक है? इसके पेड़ को टाट का पेड़ कहते हैं। 1 सेकंड में पानी पी लो, आप लोग भी पानी पी लीजिए। एक सेकंड, लीलन में आप लोगों को 1-2 पॉइंट और बताना है मुझे। मेरा पेन कहाँ चला गया? लीलन में 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए मैम। क्या होता है? सतावत क्या है ये? बड़ा अच्छा ना है। मेडापोलम क्या है मैम? मेडापोलम क्या है? मेडापोलम क्या है? तो लीलियन से बनता है, ठीक है मैम। सतंज क्या है? राजा क्या है? तुषाद क्या है? तुषार क्या है? ये सब किससे हैं? ये सब सिल्क से बनते हैं, ठीक है? एक चीज ये आप लोगों को सिल्क में बताना था जो पीछे छूट गया। और सिल्क से संबंधित एक संस्था है जिसे क्या कहते हैं? सस मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सस मीरा कहते हैं। ये क्या है मैम? ससमीरा महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है? अब आप लोग इधर आ जाओ। लीलन से हो गया जूट। अब हम लोग जूट पढ़ेंगे। तो जूट के बारे में हम लोग देखते चले आए। आप कहोगे मैम जूट का वृक्ष पौधा पहले कैसा होता है? तो 6 से लेकर के 8 फीट का होता है, ठीक है? मीटर में कितना होगा मैम? तो 2.5 से लेकर के 3 मीटर होता है, ठीक है? 2.5 से 3 मीटर पौधा होता है। निर्माण में इसका, वस्त्र निर्माण में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका रेशा कैसा होगा? तो आप कहोगे मैम चिकना होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है। प्राकृतिक जगत का ये वानस्पतिक रेशा है, सुनते चलिएगा। सेलुलोजिक रेशा है, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। उत्तम श्रेणी का जूट बांग्लादेश में मिलता है। बांग्लादेश उत्पादन में फर्स्ट है। उष्ण एवं नम वातावरण में पैदा होता है। इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं, यानी सोने का फाइबर कहते हैं। सुवर्ण रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं? सब रेशा इसी को कहते हैं, इसी नाम से जानते हैं जूट को। और क्या क्या नाम है? यह एक वार्षिक पौधा है, यानी 1 साल में तैयार होता है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? टाट का अर्थ होता है उलझा हुआ। इस पेड़ को, इसके पेड़ को हम टाट कहते हैं, ठीक है? यह क्या है? वानस्पतिक जगत का सबसे कमजोर होता है, इसीलिए इससे वस्त्र बनाते हैं। इससे क्या बनता है? टाट बनता है, बोरियां बनती है, यही सारी चीजें इससे बनता है। आप कहोगे मैम और भी कुछ चीजें बता दीजिए। जूट का रंग कैसा होता है? तो जूट का सफेद रंग कभी नहीं होता, ठीक है? क्यों? क्योंकि जूट पर ब्लीच नहीं होता है। ब्लीच होने पर टूट जाएगा, ठीक है? इसीलिए इसका सफेद रंग नहीं होगा। इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है मैम? प्रक्रिया हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? कल्टीवेशन, ठीक है? क्या है? कल्टीवेशन। फिर क्या है? हार्वेस्टिंग है। फिर क्या है? रेटिंग है। फिर क्या है? सॉफ्टिंग है। फिर क्या है? फिनिशिंग, ठीक है? यानी उखाड़ना है, सुखाना है, गलाना है, तोड़कर कूट कर रेशे को अलग करना है, फिर कताई करना। आप लोग सुनते चलिए। मोटे रस से बोरियां, दरियां निर्माण किया जाता है। रेशे मोटे, खुरदरे और कठोर होते हैं, ठीक है? आजकल अग्नि अवरोधक जो होते हैं, अग्नि अवरोधक व जल अवरोधक वस्त्रों का निर्माण इसी से किया जा रहा है। सूक्ष्म जीव का इस पर प्रभाव पड़ता है। अम्ल व क्षार का भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है? ये क्या था? ये जूट के बारे में सारी जानकारी थी। अब हम लोग इधर और भी जूट से कुछ संबंधित क्वेश्चन देख लें। आप कहोगे मैम जो इजरा होता है, क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? लिख देते हैं पूरा पूरा। IJIRA, इजरा। इसका फुल फॉर्म क्या है मैम? इंडियन, INDIAN, गलत लिखती है, INDIAN, ठीक है? इंडियन जूट, JUTE। इंडियन जूट क्या है? इंडस्ट्री, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल। रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च एसोसिएशन, ASSOSION, ठीक है? एसोसिएशन। अब एक इधर आ जाओ आप लोग। वूल से रिलेटेड संबंधित है। क्या है? WRA, क्या है?
वूल रिसर्च एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इजरा का हेडक्वार्टर कहाँ है मैम? तो इजरा का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। इसका स्थापना कब हुआ था मैम? भारत में पहला जूट कारखाने का स्थापना 1859 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अब जूट खत्म होता है। हम लोग क्या क्या खत्म कर लिए? हम लोग कॉटन खत्म कर लिए, लीलन खत्म कर लिए, जूट खत्म कर लिए। अब एक बचता है क्या? वूल। जब वूल आएगा तब पढ़ाएंगे। ठीक है, और सिल्क खत्म कर लिए हैं। अब इधर आ जाओ भैया, हम लोग अपना पढ़ाई करें पेज से। बहुत एक्सप्लेन हो गया मैम। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा। आप लोगों को हाथ से पढ़ा देते, बहुत कलम चला लिए तो मोटाई बरकरार। इधर आ जाओ। आप कहोगे मैम अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे। एक बार टाइम तो देख लो, 3:30 हो गए। एक सेकेंड आप लोग दीजिए मुझे। कैबिनेट लगानी है तो फिर मैं साउंड रखने लगता हूँ। लिलेन, कपास, लिलेन एंड जूट सेलुलोजिक रेशे हैं। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लास्ट। सूती कपड़े की सिकुड़न कम हो जाती है मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा। कार्टन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीते हुए प्रदेश से पौधा लिया गया पौधा। लिलेन प्राप्त किया जाता है फ्लैक्स से, वह उत्पाद जिसके लिए उठाई की आवश्यकता होती है। रुई, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, लिलेन है। लिलेन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा साटीन है। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम है, सीजिंग है, डिसाइजिंग है, स्काउरिंग है, ब्लीचिंग है, प्रिंटिंग है, क्योरिंग है एवं हीट एंड सेटिंग। ठीक है। कपास कोए के रो बीज के रोए हैं, बीज के कोए हैं। अनानास पादप पत्ता है। अलसी पादप तना है। नारियल की जगह फलों का छिलका है। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है बेलेन में। पौधे के पत्ते से प्राप्त होने वाला तंतु है पीना एवं सीसल है। पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु है रेयान और सेलुलासोल है। अनानास पौधे के पत्ता को बनाने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। जूट तंतु को कहते हैं स्वर्ण रेखा गोल्डन फाइबर। लीलियन वस्त्र के प्रक्रियाकरण का सही अनुक्रम है। रिपलिंग है, वेटिंग है, स्काउरिंग है, स्काउचिंग है, हर्टलिंग है। लीलियन है प्राकृतिक फाइबर, वह रेशा जिसमें ताप और उबलने को सहन करने की क्षमता होती। कपास व सूती है। कपास को साफ करने की विधि गिनिंग कहलाती है। एक तने का रेशा है जूट है। कोए से बीज को अलग करना क्या कहलाता है? तो गिनिंग कहलाता है। सुमेलित है कपास, सेलुलोजिक फाइबर है। सिल्क गोंद के दाने जैसा तंतु है। रेशम वायु स्पेस युक्त मेडुला को पृथक्करण बढ़ा रहा है। रेयान क्या है? तंतु है। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांश पाई जाती है कपास व लिलेन में। लिलेन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि यह बहुकोणीय है। सूती वस्त्र तैयार होता है कपास से। स्टेपल तंतु का उदाहरण है जूट है। सबसे अधिक आर्द्रता और शोषक का गुण होता है सूती रेशे में। बीज वाला तंतु कपास है। प्राकृतिक तंतु कपास है। कपास के लिए उपयुक्त नहीं है बिखरे डिस्पर्स रंजक। तौलिए के लिए उपयुक्त कपड़ा होता है सूती। क्षार से वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती सूती। पसीना सूखने की सबसे अधिक क्षमता होती है सूती वस्त्र में। कपास का रासायनिक नाम है सेलुलोज है। कपास के रेशे की लंबाई होती है 1.5 से 2 इंच। सूती वस्त्रों को पारदर्शी व कड़ा करने के लिए किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल से। कपास तथा धागा मिलाकर तैयार किया जाता है काष्ठफूल। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देगा लंबा। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश अमेरिका है। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए कम सोडियम वाला आहार। ये कहाँ से प्रश्न आ गया? अब ऊन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊन के बारे में एक बार आप लोगों को अच्छे से हम बता दें, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यही एक है जिसके बारे में हम लोग अब तक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप लोग पेन उठा लें, तब हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है ऊन, ठीक है। ऊन के बारे में हम लोग पढ़ लें। अब कहोगे मैम ऊन किस किस से मिलकर के बना है, पहले ये भी बताते चलिए। ऊन में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग बताते चले। आप कहोगे मैम ऊन जो है 1980 में, ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ बना था? इंग्लैंड में। कहाँ बना था? इंग्लैंड में, ठीक है। यह क्या है? जानवरों से प्राप्त होता है, ठीक, जानवरों से प्राप्त होता है।
इसमें क्या होता है मैम, कीरेटिन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है, कीरेटिन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है। बिक्यूना है, ये क्या है मैम, बिक्यूना, यह एक ऊँट की प्रजाति है। इसके बाल कैसे होते हैं, बारीक कोमल सुंदर चमकदार व फिसलने वाले होते हैं। रेशे या रंग कैसा होगा, क्रीम होगा, भूरा होगा, हल्का भूरा होगा। विक्यूना के बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनाया जाता है। आप लोग केवल सुनते चलिएगा शांति से, ठीक है। अंगोरा बकरी, यह टर्की के टेक्सास में पाया जाता है। यह उत्तम कोटि का ऊन देता है। इसके रेशे ऊपरी परत बड़ा होते हैं, रूखा होते हैं, खुरदरा होता है। निचली परत कोमल होगा, चिकना होगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। अंगोरा बकरी के बाल को मोहेर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहेर कहते हैं, ठीक है। लामा ऊँट होता है। अंगोरा खरगोश होता है। जो बच्चों के सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े होते हैं, इसी से बनाए जाते हैं। मुख्यतः यह फ्रांस में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है। अल्पाका क्या है, तो आप कहोगे मैम, अल्पाका जो है यह क्या है, यह भी लामा के समान दिखाई देने वाला एक छोटा जानवर है। इसके बाल 10 से 25 इंच लंबे होते हैं, ठीक है, 10 से 12 इंच लंबे होते हैं, घुंघराले होते हैं। रोएदार वस्त्रों का निर्माण इनसे किया जाता है। ऊन का वर्गीकरण आप जब देख लो, ऊन जो है, एक बार फिर से क्लीन कर दे। आप कहोगे मैम, ऊन क्या है, उच्च कोटि का वूल मिलता है, किससे, मेमने के वूल से, ठीक है। मेमने से क्या होगा, उच्च कोटि का वूल मिलेगा। होगेट वूल क्या होता है मैम, होगेट वूल 14 से माह के भेड़ से प्राप्त ऊन को होगेट वूल कहते हैं। कुंवारी या वर्जिन ऊन किसे कहते हैं, वर्जिन ऊन, आप कहोगे मैम, जिस ऊन का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है, मतलब जिस भेड़ के बाल का प्रयोग एक बार भी ऊन बनाने में नहीं किया गया है, उसे हम वर्जिन या कुंवारी ऊन कहते हैं। मैम, बेदर ऊन किसे कहते हैं, बेदर ऊन किसे कहते हैं, तो 14 माह के भेड़ से दूसरे बार जब भी बाल प्राप्त किया जाता है तो उसे बेदर वूल कहते हैं। मैम, खींचा हुआ वूल किसे कहते हैं, या पुल्ड वूल किसे कहते हैं। मरे हुए जानवरों से जब शरीर के बाल उतारे जाते हैं तो उसे पुल्ड या खींचा हुआ बाल कहेंगे, ठीक है, कहेंगे। कोटि ऊन किसे कहेंगे, यह निम्न कोटि या निम्न श्रेणी का ऊन होता है। मृत ऊन किसे कहेंगे मैम, जानवरों से जो प्राप्त होता है और निम्न कोटि का होता है, ठीक है। कालीन ऊन किसे कहते हैं, निम्न ऊन को कालीन ऊन या दरी ऊन कहते हैं, ठीक है। ऊन के प्रकार, दो कुंभ वाले ऊन जो होते हैं, ऊन होते हैं, उसमें क्या होता है, दोनों तरफ के गर्मी और शीतलता, दोनों तरफ के वस्त्र होते हैं, ठीक है। उन्हें गर्मी और ठंडी को भी पहना जा सकता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ऊनी रेशों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे मैम, ऊनी रेशे जो होते हैं, एक तो ऊनी रेशा होता है, और एक क्या होता है, एक बस्टर्ड रेशे होता है। एक क्या होता है, एक ऊनी हो और एक क्या होगा, एक बस्टर्ड। दोनों का अंतर देख लीजिए। ऊनी रेशा पहले देखते चलो, यह छोटे रेशों से प्राप्त होते हैं। बस्टर्ड क्या होता है, लंबी रेशों से प्राप्त होते हैं। बुनाई प्रक्रिया के बाद रेशों को समानांतर किया जाता है, बुनाई के बाद कंघी की जाती है। इधर क्या होगा, वस्त्र चमकदार होंगे, इधर वस्त्र की मजबूती नहीं होगी, ठीक है। ऊन के बारे में हम कितनी चीजें देख ली। अब हम क्या है, ये सारी चीजें अपना एक्सप्लेन करते चले क्लास को। खाने को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है, ऊन है। अल्पाका रेशा की उत्पत्ति होती है भेड़ से। मेडुला की उपस्थिति विशेषता है ऊनी रेशे की। आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, उसे कहते हैं फिल्टिंग। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा ऊन होता है। वह प्राकृतिक रेशा जिसमें सबसे अधिक लचीला पाया जाता ऊन होता है। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है कैलिको कहलाता है। ऊनी रेशों को पानी में भिगोने पर इसकी मजबूती कम हो जाती है, ऊनी है। ऊन से भी गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में लाने की प्रक्रिया स्काउरिंग यानी मंजाई कहलाती है। ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहते हैं। जीवित भेड़ से उतारा या काटा गया फ्लीस कहलाता है। सबसे अच्छी लचक होती है ऊन या पॉलिएस्टर तंतुओं में। ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है गीली अवस्था में 40%। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी की रेशे की कहलाती है फ्लोटिंग कहलाएगी।
ऊन के उत्पादन का सही क्रम क्या है? काटना, श्रेणी में रखना, कार्बोनाइजिंग, धुनना और कंघी करना। सुमेल है खींची हुई ऊन मरे हुए जानवर से, पवित्र या वर्जिन ऊन ताजी बिना प्रयोग में लाई हुई, पुनर्चक्रण ऊन बिना प्रयोग में आया हुआ रत्ती माल, कटी हुई लाई ऊन जिंदा पालतू ऊन से। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है, शल्क दिखता है। ऊन की मैट की विशेषता को कहते हैं फेल्टिंग। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर रेशा जोड़ है, सोडियम जोड़ है। क्या है? सोडियम जोड़ है। सीधे तंतु से बनाया जाता है फेल्ट वस्त्र। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के दो परमाणुओं के बीच का बॉन्ड क्या कहलाता है? बाइंडर वॉल्व फोर्स कहलाता है। ठीक है। ऊनी वस्त्रों में, एक सेकंड देना आपको मुझे। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्पंदकता। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं शेयरिंग। पैडलॉक ऊन क्या है? निम्न श्रेणी का ऊन है। ताड़िज रेशा रेशम है। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है। बीच में एक सूती कपड़ा रख करके बनना। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप लोग पढ़ते चलो। हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है। यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाएगा। ऊनी वस्त्रों को धोने के सबसे उपयुक्त तरीका शुष्क धुलाई विधि है। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन, 4% सल्फर किसमें होता है? ऊन में होता है। ऊन जलने पर काली भस्म जैसी राख होती है। ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है, हिरण नहीं। रेशम आ गया। रेशम भौतिक गुण है, चिकना सूत्र, संयत द्रवीकरण। रेशम के धागे से उत्पादन के लिए लार्वा, कोकून के प्रसंस्करण के चौड़े का सही क्रम है। छटाई करना, सॉर्टिंग, रील बनाना, रीडिंग, थ्रोइंग, कताई, गोंद छुड़ाना, डिगन, भरण या वेटिंग। फिलामेंट कोड्स डोपियन नाइल प्रकार है रेशम के। सिल्क विज्ञान को कहते हैं सेरिकल्चर। प्रोटीन जो कच्चे रेशे होता है फाइब्रेन होता है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है अवशोषक विधि से। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून होती है। अंडा अथवा रेशम अथवा रेयान से निर्मित चीना वस्त्र शिफॉन कहलाता है। प्रोटीन रेशा तंतु है, रेशम है। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, रेशम है। बाल जलने की बदबू होती है, प्रोटीन रेशे में। सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है जंगली रेशम। सब पीवाईक्यू है, आप लोग रिवाइज करते चलिए। सब पीजीटी में टीजीटी में काम आएगा। ऊष्मा का कुचालक है रेशम। अत्यधिक हल्का रेशम है रेशम है। सस्मीरा का पूर्ण रूप क्या है? सिंथेटिक एंड आर्ट मिल्स, सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। रेशम पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। प्रकार की डैश डैश प्रकार की शिल्प दूसरे को मारा नहीं जाता, निर्माण के दौरान तो महंगा हो गया। रेशमी कपड़ों पर धब्बे छुड़ाया जाता है शोषक विधि से। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म करके धागा ढूंढा जाता है थ्रोइंग कहलाता है। रेशम के कपड़ों पर बेटिंग की विशेष परिसज्जा होती है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है फाइब्रिन होगा। सूत जो एक जानव कीड़े से कोकून से बनता है वह रेशम है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में बनता है फाइब्रिन है। ऊन की माड़ की विशेषता को कहते हैं फेल्टिंग। रेशम पहले रेशम को उत्पादित होता है चीन में। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है 37 से 63 दिन। रेशम है प्राकृतिक रेशा, एक तंतुक रेशा रेशम है। वस्त्रों रेशों का राजा रेशम होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के प्यूपा में पैदा होता है, तंतु पैदा करता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का सही क्रम क्या है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त क्या होते हैं? स्टेपल होते हैं। रेशम क्या है? फिलामेंट है। क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे। भारत में सर्वोच्च शिल्प उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक और जम्मू कश्मीर है। स्वनिर्मित रेशम नहीं है, लपेटा रेशम। वह तंतु रेशा जो प्राकृतिक रूप से उभरता है रेशम कहलाता है। रेशम की खेती उत्पादन को सेरिकल्चर कहते हैं। रेयान एवं नायलॉन
नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं कलम यानी गलत कताई से। मानव निर्मित फाइबर, एक सेकंड। मानव निर्मित फाइबर है जो सेलुलोजक है, नायलॉन। हेक्सामेथिलीन, डाइअमीन और एडिपिक एसिड पॉलीमर को कहते हैं नायलॉन। पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है रेयान है। सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन है। वह कपड़ा जो शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है रेयान है। पॉलीअमाइड रेशा नायलॉन है। और रेयान निर्माण की प्रमुख विधि विस्कस रेयान है। रेयान निर्माण का संतरण क्या है? डुबाना, टुकड़े, पेजिंग, जैंथेशन, घोलना, काटना। मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम रेयान है। पॉलीमर के बहुलकीकरण की डिग्री 115 से 140 के बीच होती है। एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है। टनल फिनिशर, वह फाइबर जो हाइड्राइड्री अल्कोहल की डाई कार्बोक्सिल एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाता है, पॉलिएस्टर है। आरलान के निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है एक्रिलोसाइट्रिन। ये स्पष्ट स्थित तंतु होते हैं खनिज तंतु। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र तंतु में आता है स्पेंडेक्स है। मानव कृत सेलुलोजिक तंतु है एसीटेट है। लचकदार तंतु होता है नियोप्रीन और स्पेंडेक्स है। आधारीय वस्त्रों के लिए उपयोग किया जाता है स्पेंडेक्स तंतु है। खनिज रेशा है एस्बेस्टास है। पॉलिएस्टर के लिए उपयुक्त रंजक बेंजोइक है। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग बेंजोइक और जिबरेलिन है। नेक्स्ट पार्ट जब मैं लाऊंगी तो उसमें आप लोग का जो भी ये डाई वगैरह है सब करा दूंगी। पॉलिएस्टर के लिए सबसे उपयुक्त रंग ये है। सूती पॉलिएस्टर के मुख्य रासायनिक समूह कार्बोक्सिल समूह है। रेटिंग की प्रक्रिया रेयान रेशे के निर्माण में उपयोगी होता है। पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील है मेटाक्रिसोल में। किसमें है? मेटाक्रिसोल में। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वो प्लायबल है, स्पेस्टास है। हाई डाईहाइड्रोलिक अल्कोहल और कार्बोक्सिल से बनता पॉलिएस्टर है। विस्कस रेयान बनाने वाले मूल का चिपचिपापन परखा जा सकता है। 40% एसिटिक एसिड में मिलाकर है। रेयान बनाने की प्रक्रिया रेटिंग प्रक्रिया कहलाती है। नाइट्रोसेलुलोज रेयान का निर्माण कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज एडवर्ड्स है। प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है, खनिज तंतु नहीं है। कृत्रिम रेशा के अंतर्गत कपड़े आते हैं नायलॉन के कपड़े। परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा रेयान है। नायलॉन की विशेषता है चमक, तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्थता। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किया काउंट हिलेरी डी चार्बोनेट ने। एक प्लास्टिक रेशा नायलॉन है। विनाइल क्लोराइड से बनता है, टेरेलिन बनता है। रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता कपास से। मानव निर्मित तंतु रेयान है। कीड़ों तथा फफूंदी से सबसे कम प्रभावित संश्लेषित तंतु होता है संश्लेषित तंतु। हेक्सामेथिलीन, डाइअमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है नायलॉन 6 सॉरी। रासायनिक रूप से नायलॉन है, पॉलीएमाइड है। एस्बेस्टस है मिनरल तंतु। कृत्रिम रेशा कहते हैं रेयान को। कृत्रिम रेशम वह तंतु जिसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है, नायलॉन है। अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र एस्बेस्टस है। टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व है वोल्फिन का, कितना है? 0.92 है। हाइड्रोफिलिक तंतु नहीं है एसीटेट। वस्त्र निर्माण तथा परिसज्जा, मोटी सूती कपड़ा कार्डोरा, रिबड़ प्रभाव वाले बड़ी पाइप का कपड़ा, मलमल 40 काउंट तक की कंबल, कंकत सूत से बना कपड़ा। काउंटिंग फलाने साधारण या टीबिया भी एकमात्र सूत और 1 या 2 तरफ नैप से समाप्त किया गया कपड़ा। भूस या बाइल कंतक मध्य से कठोरता से मुड़ा हुआ एकमात्र सूत से बना कपड़ा। खुरदरा कम टिकाऊ वाली सूत है कॉर्डेड सूत। डायमीटर गणना का सूत्र है इस तरीके का है 26 सही 1/काउंट। मशीन का वह भाग
जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है, रूप को कसता है, वह टेकअप लीवर है। संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा मलमल और सिफॉन में। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे का सही क्रम है सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, पुश करना। परिसज्जा है स्थैतिक आराम को बैठाता है। अब घर्षण प्रतिरोधी टिकाऊपन को रूपांतरित करता है। जीवाणुरोधी पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करना। प्रेस टिकाऊ टिकाऊ प्रेस देखभाल संबंधी कीड़े को संबंधित करता है। तंतु में अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण पाई जाने वाली विशेषता है निम्न रासायनिक प्रतिरोध, अधिक अवशोषक और क्या है इंटर पॉलीमर बलों के बीच क्रमाकर्षण। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने का सही अनुक्रम है सिकोड़ना, सीधा करना, ब्लेंड के मिस्त्री करना। पार्चमेंटाइजेशन वस्त्र विन्यास को परिवर्तित करना। बिटलिंग चमक को परिवर्तित करना। एम्बॉसिंग संरचना को नियंत्रित करना। गीगिंग रेशे पर सतह उठाना। परिधानों की कटाई के लिए एक दिस कपड़ा का सही लेआउट है, लंबाई से मोड़ना, दोनों तरफ मोड़ना। वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा सिकुड़न और उधर फ्लेम प्रूफिंग है। सूती कपड़े को सिकुड़न से बचाने के लिए कौन सा टैग लगा होता है, तो आप कहोगे सेंफोराइजिंग विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए मर्सराइजेशन होता है। वह सूती वस्त्र जिसको स्टार्च नहीं किया जाता अंडरवियर है। एक अच्छा लेवल क्या होगा, कपड़े की तंतु का अंश कितना है, क्या है परिसज्जा का प्रकार और सफाई और धोने की विधि जरूर टेबल पे लगा होता। मर्सराइजेशन एक प्रभाव उत्पन्न करेगा, चमक में बढ़ोतरी लाएगा। वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है टनल फिनिशर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन कैसा था, आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। सूती कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रियाओं का सही क्रम है सुलझाना, अभिमार्जन, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन। परिसज्जा और उसका उद्देश्य है सीजिंग तंतुओं को उभरे हुए किनारों को जलाना, स्काउरिंग उनमें से डिजाइनिंग उत्पादों को जैसे पैक्टिन, टेंडरिंग सीधा करने की यांत्रिक प्रक्रिया, कैलेंडरिंग कपड़े की चमक बढ़ाना। धागा तैयार करने के लिए गुणन साधन कपड़े में हवा का स्थान क्या होगा, रिपनिंग करने के कारण हो सकता है। धागे की फिसलन में योगदान करते हैं धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई संरचना और क्या है खराब समाप्ति। वह प्रक्रिया जिसमें सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग करते हैं क्या कहलाता है, तो गीनिंग कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, गीनिंग कहलाता है। कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हेतु हटाने की प्रक्रिया हैकलिंग सन जूट साफ करना कहलाता है। रेशों के उनकी लंबाई के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। यार्न यानी धागे जो छोटे तंतुओं रेशों से बनते हैं उन्हें स्टेपल यानी प्रधान यार्न कहते हैं। नूतन धागा रेटिनेस लव और पोंकल है। स्ट्रक्चरल जैमिंग पकड़ को रोक दिया जा सकता है चैन धागे के प्रयोग से, पतले धागे के प्रयोग से, सीवन को पक्का करने से। टाकों की श्रेणियों में से एक श्रेणी जो लाभ टाका को दर्शाती है 300। महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर टाके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है वर्ग 100। रेशे के गुण है स्टेपल फाइबर सेंटीमीटर, फिलामेंट मीटर, रेशे का व्यास माइक्रोन, दृढ़ता टैक्स, ये सब क्या है सही इकाई है जिसमें किसका मेजरमेंट होता है। टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न बनाने की वह विधि जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता है, नहीं पड़ती तो जेट एयर जेट है, क्या है एयर जेट। एक्रिलिक रेशा बनाने का सही क्रम है बहुलकीकरण, खोलना, छानना, काटना, सुखाना। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं कहलाते हैं रैप धागे।
धागों की झुंड लंबाई में 840 यार्ड कहा जाता है के रूप में। सूत से बुना प्लेन रेशा कैलिको कहलाता है। सूत कताई के लिए तैयार होता है। स्टेगरिंग चरण में इंटरलॉकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार रखा जाता है बुनाई का। आपको ब्लर आया थोड़ा सा, इसके लिए आपको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ, सॉरी, थोड़ा सा कैमरा सही नहीं चल रहा था, वहां पे ब्लर आ जा रहा था। चाहे जितने भी आपको को डिलीट कर रहे थे। धागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। पाउंड, कार्टन पाउंड नवीन किस्म के सूत या धागे हैं। बॉकले सूट, स्लब सूट, फ्लॉक सूट। लचकदार तंतु नहीं है, विस्कॉस है। धागों के बंडलों में वह बंडल जो केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और पढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है अथवा महत्वपूर्ण है। डेनियर क्या है? 9000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम है वजन। टेक्स क्या है? 1000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन है। डेसी टैक्स क्या है? 10,000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन है। माइक्रोडेनियर क्या है? एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त होता है। सूत निर्माण की पारंपरिक क्रिया का सही क्रम क्या है? हैंड पिकिंग, गिनिंग, ओपनिंग एंड कार्डिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। आप लोग क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साधारण पॉलीमर डिस्कस रेयान है। आर्क स्पिनिंग कताई कॉटन सेल्यूलोज है। शुष्क स्पिनिंग कताई एसीटर फाइबर है। गलित स्पॉन क्या है? पॉलिएस्टर। बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं, अधिक टिकाऊ और चिकना। सूत काटने की प्रणाली की जड़ों का सही क्रम है। कार्डिंग है, ड्राइंग है, कॉम्बिंग है, रोबिंग है। कपड़े की सेल्वेज यानी किनारा वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर होगा सिंथेटिक रेशे पर। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है प्रोटीन रेशा में। वह कपड़ा जो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है बेल्ट कहलाता है। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती है टेंडरिंग कहलाता है। और लॉन के निर्माण में उपयोगी रासायनिक तत्व है एक्रिलोनाइट्राइल है। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है। सूखी कताई है। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है जिसमें शटल नीचे से गुजर सके शेडिंग कहलाता है। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं ताना कहा जाता है। कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को मर्सराइजिंग कहते हैं। कार्डिंग के द्वारा रेशों को साफ किया जाता है। क्रैम्पिंग एक फिनिशिंग है सिल्क के लिए। प्राकृतिक स्रोत से सूत तंतु प्राप्त किया जाता है। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। धागे की संख्या कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा टेंडरिंग कहलाती है। ये तंतु लंबे या विरल होते हैं और मीटर से नापे जाते हैं। तंतु रेशा अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या 7 से 12 होती है प्रति। कितनी होती है आप लोग सुनते चलिए। 0 से 3 होती है प्रति, 3 से 7 होती है प्रति और 7 से 12 प्रति। यही 3 प्रकार के ऐंठन होते हैं। सबसे निम्न कोटि का ये होता है और सबसे उच्च कोटि का ये होता है जिसमें 7 से 12 प्रति इंच ऐंठन होता है। कपड़ों के तंतुओं में शमकशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। बताए प्रतिभा के लिए अब वस्त्र निर्माण एवं बुनाई। ऐसी टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर होता चल रहा होगा आप लोगों का। धैर्य बनाकर बस सुनते रहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दर दर भागने की जरूरत नहीं। आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। इस बार आपकी नौकरी पक्की है एक सी, ठीक है। सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टांके कहलाते हैं। तिरछा कच्चा बतिया तो बामुओं की श्रृंखला जो एक रेशे के क्षैतिज रूप में पिरोई जाती है बाना कहलाती है। कपड़ा तंतु या रेशा या बुनाई या बयान के लिए योग्य द्रव्य इनके लिए क्या होगा? तागा हो। यह तागा व्यापक नाम, ठीक है। वह टाका जिसका प्रयोग बॉर्डर बनाने में किया जाता है। रिंगबोर्ड कपड़ों में ट्यूल बुनाई का प्रभाव देगा। तिरछी रेखा कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई।
डेनिम बनाने में उपयोग आती है डेली बुनाई। डेनिम भार में ग्राम में भार है। धागे का 9,000 मीटर का। कसूती टाका क्या है? गमनती, मुर्गी, नैकी और मेथी, इसमें क्या क्या होता है? गवंती में दोहरा रनिंग टाका, मुर्गी में जिगजैग होता है, ठीक है। रफू टाका इस तरीके के छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। क्रॉस टाका इस तरीके के होते हैं जो दो सूती पे होते हैं, ठीक है। ट्विल बुनाई के कपड़े हैं, सैम्ब्रे है, ड्रिल है, ब्रोथ क्लॉथ है, ब्रोड क्लॉथ है। टेक्सटाइल्स प्रसंस्करण का सही क्रम है, सीजिंग है, डिसाइजिंग है, स्काउरिंग है, ब्लीच करना फिर क्या है? मर्सराइजेशन। नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि कपड़ा बनता है कीड़े रेशे से। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है खाकी। वह शिल्पकार जिसकी भूमिका कश्मीर साल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए रही है, अली बाबा। कपड़े पर खाका रखने के बाद काटने के लिए जो सही क्रम अपनाया जाता है वह सीवन रेखा का खाका उतारना, सीवन रेखा पर निशान लगाना, सीवन गुंजाइश पर निशान लगाना, सीवन गुंजाइश पर काट। लूपों की उस श्रृंखला जो वस्त्र के क्षैतिज रूप में प्रतिच्छेदन करती है वह कहते हैं बाना कहलाती है, ठीक है। जरा जवाब दो। तिरछी लकीरें मुख्य विशेषता है ड्रिल बुनाई की। एकल प्रचालन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तैयार करता है टनल फिनिशर। बेल्ट लंबाई के समानांतर फंदों का स्तंभ है। वेप्ट या बाना मोटाई के धागे होते हैं। बार या ताना लंबाई के धागे होते हैं। फोर्सेस आर्ड विस्तारित फंदों की श्रृंखला है। पीरियड कच्ची सिलाई और स्थायी टाका होती है। तुरपन स्थायी टाका होती है। हेरिंग बोन टाका अलंकारी टाका होता है। कांच टाका कार्यात्मक तथा अलंकारिक होता है। हक्का वह डॉबी बुनाई होता है। डॉटेड स्वेव सरफेस फिगर बुनाई। हॉप सैकिंग बास्केट बुनाई। गैबर्डीन फील्ड बुनाई। गाज बुनाई बीनो बुनाई। दो तरफी और परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग आता है तो क्या आएगा? लॉक टाका। पैड स्टीम रेंज रंगाई है, थोड़ा सा जूम कर लें। क्रिम्प स्टेटर तंतु और धागा है। एयर परमेबिलिटी तंतु फैब्रिक है। एयरीनेस मीटर धागा है, ठीक है। क्रेप यार्न संबंध का अधिकार स्तर है। सेनाइड यार्न ऊने लीने कपड़ों का स्ट्रिप्स है। क्राफ्ट स्क्रू यार्न भिन्न रंग गिनती और वलय के दो प्लाई से बनता है। लाख यार्न बीच बीच में जोड़े रेशे के छोटे गुच्छों के साथ धागा है। फ्रिल बुनाई के कपड़े हैं गैबर्डीन ड्रिल और सर्विस। कपड़ों के चयन का मुख्य कारक पाए है। कपड़ा सिलाना गाड़ी से लगाना है। स्थान संबंधी सिद्धांत अनुपात है। सफेदी का व्यापार है। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने का क्रम क्या क्या है? सिकुड़ना सीधा करना, ब्लैकिंग और इस्त्री करना। सियर सकर सिकुड़न प्रभाव। साटन पाना फ्लोर। सटीन ये क्या है? साटीन है। पाना फ्लोर कार्डूरा है, फाइल कपड़ा। कपड़े की बुनाई का सही क्रम है शेड है, ठीक है। वह बुनाई जिसमें दो तंतु बाना और दो तंतु बाना होता है उसको क्या कहते हैं? तो डबल वीव कहेंगे। कपड़ों में फ्रिल बुनाई का प्रभाव देगा तिरछी रेखा। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन बनती है जैकार्ड कर वह बुनाई जिसको दो तंतु दाना दो तंतु बाना तो डबल बुनाई होगा। मखमल यानी शलील के बनाने की विधि है परिष्कृत है। लैपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है थानों के रेशों का एक से व बानों के रेशे का दो से। करगी का मुख्य भाग है क्लॉथ विन सटल और हार्डनेस।
ब्रोकेट बना होता है सोने और चांदी का। कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जयकार की बुनाई में परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। और रेप पट्टी का बुने हुए वस्त्रों यानी नीटेड वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। नाड़ की बुनावट टॉवल बनाने के लिए उपयुक्त है। साधारण बुनावट साटिन बुनाई होती है। हैरिंग है बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संबंधित योग को संबंधित किया जाता है। ताने से वस्त्र निर्माण की अवस्था का क्रम है। कार्डिंग है, कॉम्बिंग है, ड्राइंग आउट है, रोबिंग है, स्पिनिंग है। टेफ्टा उदाहरण है साटिन बुनाई के वस्त्र का। सबसे प्रसिद्ध सीमेंट जोड़ है साधारण सीम। करगे में रीढ़ का कार्य है भोगना। धागे जो सैलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें पाना कहते हैं। किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा किनारे कहलाता है। एक परिधान का तैयार निचला किनारा हैम कहलाएगा। नमूनों वाली बुनाई है बागी बुनाई। कार्बोनाइजिंग है फिनिशिंग प्रोसेस। मोयरिंग निर्मित होती है वस्त्र की सतह पर काले के समान बहर बनाना। यांत्रिक परिसज्जा नहीं है सिल्वर टोथी परिसज्जा। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सल्फराइजिंग के द्वारा। ग्लेजिंग दी जाती है गोंद और स्टार्च से। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया कहते हैं साइजिंग। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। तो वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं उन पर किसी भी प्रकार की परिसज्जा न की जाए वह ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड भी कहते हैं। ठीक है क्या? ग्रीस गुड्स भी कहते हैं। परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षण बनाना। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग। कपड़े की सतह पर जो तंतु को छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को सेंजिंग या झुलसाना कहते हैं। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना दबाव डालना कहलाएगा। रेशम और ऊन की भराई प्रक्रिया को वेटिंग शब्द से वे करते हैं। रेशम के कपड़े पर विशेष परिसज्जा वेटिंग होता है यानी भारण प्रक्रिया। मर्सराइजेशन वह विधि है जो परिसज्जा है। वह रेशा जिस पर कोरोनाइजिंग उपयोग में लाया जाता है ग्लास रेशा है। कपड़े की चमक और ताकत बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सोडा प्रयोग किया जाता है उसे मर्सराइजेशन कहते हैं। करगे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो उसे कहते हैं ग्रे गुड। यांत्रिक परिसज्जा मोयरिंग है। सेंसुराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा उभरी हुई सतह नहीं बनती। फ्रिक्शन या रगड़ कैलेंडरिंग कहलाती है। रेशम की कपड़ों पर वेटिंग कीमती फिनिशिंग दी जाती है। वस्त्रों में सिकुड़न दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए कैलेंडरिंग की जाती है। क्रैपिंग है परिसज्जा। आप लोग क्लास को प्लीज सब्सक्राइब करते शेयर ना किया हो ग्रुप में तो शेयर करते। उन्मुक्त छपाई की प्रकार की छपाई है कलमकारी। फैलने वाले रंग एसीटेट रंग होते हैं। हाथ छपाई तकनीक नहीं है वह विधि जिससे कपड़े पर चुने हुए स्थानों का रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं ये शार्प छपाई होता है। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। तो बंधेज रंगाई क्या है? बंधेज रंगाई मधुमक्खी मोम तो पढ़ते रहिए। मधुमक्खी मोम या पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है बाटिक में। अम्लीय रंग है। अम्लीय रंग क्या है? जल विलेय एनायोनिक रंग होता है। एजोइक रंग क्या है? रासायनिक अंतः क्रिया से वस्त्र में ही रंग को। सल्फर रंग जल अभिलेय डाई है। मैट रंग यूको मिश्रण के रूप में लगाना है। ऑक्सीकरण विरंजन कर्मकों के अंतर्गत समाविष्ट है। सोडियम हाइपोक्लोराइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन है। हाथ की छपाई नहीं है तो डुप्लेक्स नहीं। संयोग रंजन दो या दो से अधिक प्रकार के रेशों को एक ही रंग घोल और उसी शैड में रंगना।
विविध तंतु रंजन सम्मिश्रणों को एक ही रंग घोल या ज्यादा शेड में रंगना। पैच या सरिता निर्वातक रंजन। पैकेज रंजन तागे वाले छेदित चरखियों की रंगाई। रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है उस क्रम का अनुक्रम करें। रंगने की पानी तैयार करेंगे, फिर सर्वसमावेशी रंगों को डालेंगे, फिर प्रक्रिया के बाद कपड़े को तैयार करेंगे। ठीक है। स्थानांतरण कपड़े से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग का। फ्रास्टिंग स्थानीयकृत घर्षण रगड़ से रंग में बदलाव। फेडिंग सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना। क्रोकिंग रंग के अन्य रगड़ के अन्य कपड़े पर रंग का जाना। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की इस विधि का सामान्य उपयोग किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। रंगते वक्त नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि रंग शून्य करना होता है। डाई के भाग ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर होता है। किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को सुझाव देंगे डुप्लेक्स मुद्रण विधि की। वाटिक टाई और डाई तत् प्रकार है प्रतिरोध छपाई के। दो रंग जो पत्र के साथ ठंडे स्थान में होते लिए जो रंग होते हैं। बाइंडर प्रिंटिंग प्रेस में प्रयोग किया जाता है जिससे रंग के कणों को कपड़े पर जुड़ने तक रखता है। बैटिंग एजेंट रंग की पाउडर को घोलने में सहायता। हाइड्रोस्कोपिक एजेंट प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है जिससे कपड़े पर रंग चढ़ाने में सुविधा देता है। कैरियरस पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग में लाया जाता है। रंगाई और छपाई में पर्यावरण अनुकूल नवीन तरीके हैं। डिजिटल छपाई बिना पानी के प्रयोग की छपाई। प्लाज्मा प्रौद्योगिकी। तेजाबी रंग देने सिटाई। निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग। बेसिक रंग धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों के रेड रंग पानी में अवनशील। डायरेक्ट रंग फेनाइनिक। जवाब इतना ही है नीचे नहीं लग रही नहीं। वार्डकों को भी क्या कहते हैं? स्याही कहते हैं। एक सेकंड देखो, क्या कहते हैं? स्याही कहते हैं। हल्की मान बनाने के लिए सफेद रंग किया जाता है जिसे टिंट कहते हैं। कैटायनिक प्रकृति की डाई बेसिक होती है। डाई मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। बेसिक रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग में प्रिंट बोर्ड और कमर। प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किया जाता है हल्दी द्वारा। छोटी वस्तु की चमक मजबूती या रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाला रासायनिक केमिकल सच्चा ब्लीचिंग और मॉइस्चराइजेशन है। फैट रंजक ऑक्सीजन समूह रिएक्टिव रंजक तंतु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। डायरेक्ट रंजक स्वभाव में रासायनिक होता है। डिस्पर्स रंजक स्वभाव में नानायनिक होता है। जटिल छपाई का परिणाम है छोटी छपाई में किफायत। विभिन्न रंगों में नमूने बनाना। जल समूह की मांग पूरा करना। क्लास को शेयर करते चलें। वीडियो को सब्सक्राइब करते, क्लास को लाइक कर दे। कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन बनाने का सही क्रम है स्क्रीन को खींचना, विमल्सन की पत लगाना, विमंशन को प्रकाश में लाना, स्क्रीन धोना, छेद को बंद करना, स्क्रीन को टेप करना। प्राकृतिक रंजक है अधिक पर्यावरण मित्र एनर्जी रहे। प्रोटीन रेशों से बने कपड़े को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिक्का। रंगाई किस कपड़ों के रंग को अधिकतम टीका करती है? अल्ट्रावायलेट कोडिंग। क्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वीट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की विधि का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है रोलर प्रिंटिंग का। इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं डिस्चार्ज छपाई में। इसमें डिस्चार्ज छपाई में जब किसी रेशे को व क्षारीय दोनों प्रकार के
रंजकों द्वारा लाया जाए तब उसे उभयधर्मी कहते हैं। बाटिक उदाहरण होती है अवरोधक छपाई की। सल्फर रंजक है जल अघुलनशील रंजक। गंधक डाई मुख्यतः प्रयोग होती है वायु ऑक्सीकरण में। बेजोइक रंजक है सल्फोनिक एसिड रंजक। नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं सफेद कपड़ों पर। इकत व पोचम पल्ली बनाए जाते हैं। अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की लंबाई विधि का। स्पर्श डाई है रेसिड्यूट डाइस। खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तो खत्म नहीं है, मैं अभी फिर से मैं एक पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का नया पीडीएफ ओपन करती है। इसमें क्या है, तंतु रंगने की विधि है। हम लोग टेक्सटाइल वाला देख रहे हैं, उसी में से नेक्स्ट पीडीएफ था। टेक्सटाइल की रंगने की विधि यूनियन रंगाई है। थोड़ा सा और जूम कर दें। वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है रोलर छपाई में। वह रंगाई की विधि जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है बाटिक है। हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था 1785 में। आप लोगों का रिवाइज होते चल रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बने रहें चुपचाप, कान में ब्लूटूथ लगा ले और लगा करके मोबाइल खोल करके पढ़ते रहें। कुछ भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बस देखते रहो। पॉलिएस्टर सूट बनाया जाता है द्रवित कताई द्वारा। ये आप लोग का क्विक रिवीजन हो रहा है। जितना भी टेक्सटाइल का है मैं 2 पार्ट में सारा कंप्लीट करा दूंगी, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। इसी तरीके से मैं जितने भी ब्रांच हैं, अब इसके बाद जब एक टेक्सटाइल का और वीडियो होगा फिर मैं एक्सटेंशन एजुकेशन का लेकर के आऊंगी, ठीक है। इस तरीके से मैं जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता मैं आप लोगों के साथ लगी हूँ। आप लोग बस मेहनत करने के लिए रेडी रहो, मैं तैयार हूँ। लेकिन इतना बदले में काम करो कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दो। इतना तो बनता है कि नहीं बनता है, आप लोग बताओ। मैम बनता है, ठीक है। प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर आधारित है बाटिक। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है ले। वेट रंजक का उदाहरण है इंडिगो। वेट रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है इंडिगो। गंधक रंजक युक्त होते हैं सूती के लिए सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे सल्फर रंजक। भारत के परंपरागत वस्त्र कढ़ाई है। पटोला वस्त्र संबंधित है गुजरात से। बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है रनिंग कढ़ाई। बालूचर साड़ी संबंधित है मुर्शिदाबाद से। धागों को बुनकर की जाने वाली कढ़ाई को कसूती कहा जाता है। कसूती कहाँ की है मैम, कर्नाटक की है, ठीक है। कश्मीरी कढ़ाई को जाना जाता है कशीदाकारी नाम से। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चंबा कढ़ाई है। मलमल कपड़े का नाम है शबनम। पंजाब का कढ़ाई किया हुआ कपड़ा फुलकारी कहलाता है। फुलकारी के शब्द से निकला है, तो आप कहोगे मैम गुलकारी से इसका उद्भव हुआ है। कहाँ से हुआ है, गुलकारी से, ठीक है। यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा पैठनी कहलाता है। बालूचरी कहाँ का है, मुर्शिदाबाद का है। थोड़ा सा और जूम कर दो, मुर्शिदाबाद का है। पैठनी पियोला है। मशरू पाटन है, जामदानी ढाका है, ठीक है। पारंपरिक वस्त्र हैं और उनके विवरण दिए। छोबे क्या है, पीले पट पर तिकोनी डिजाइन के साथ लाल फुलकारी को छोबे कहते हैं। फिरमा क्या है, सफेद पत्थर पर की गई फुलकारी को फिरमा कहते हैं। रतन चौक क्या है, क्रॉस अथवा तिकोन डिजाइनों के साथ लाल फुलकारी है। छाबरी क्या है, टोकरी के डिजाइनों के साथ क्या है, पटोला है, ठीक है। लोक नृत्य उद्गम राज्य है गिद्दा पंजाब का। पंजाब में भांगड़ा भी होता है, ठीक है। लावड़ी महाराष्ट्र का। इंडिगो गुजरात का। रासलीला उत्तर प्रदेश का। सारे लोग अपने अपने स्टेट के जहाँ के होंगे उसके बारे में अच्छे से जानकारी रख लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा आप लोग यूपी में टीचर बनोगे तो यूपी की जानकारी बहुत अच्छे से आपको होनी चाहिए, ठीक है। चिकनकारी यूपी में क्या होता है, एक चौक पूरना होता है, ठीक है। आटे से होता है, ठीक है। किससे पूरा जाता है, आटे से। ऐसे आटा गिरा गिरा करके इस तरीके से कुछ डिजाइने वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। जब पूजा वगैरह होता है ऐसे कलश रख दिया जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसको चौक पूरना कहते हैं। जो यूपी से होगा वो अच्छे से जानता होगा मैम चौक पूरना क्या कह रही है। जो रंगोली है ना वही चौक पूरना। चिकनकारी की कढ़ाई में उपयोग किया जाता है कलम कमल कढ़ाई, बिजली, पेचनी, टाके का, ठीक है। सेकंड पार्ट जब मैं लाऊंगी ना तो बहुत तैयारी के साथ आप लोग का लाऊंगी। आप लोग ऐसे कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। सेकंड पार्ट आप लोगों का देखोगे टेक्सटाइल का ना तो एकदम झूम उठोगे, कहोगे वाओ मैम, ठीक है।
आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे, बस आप लोग वेट करिएगा, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए तैयारी करने के लिए। इकत क्या है? उड़ीसा का है। शिवोरी जापान का है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का है। बांधनी राजस्थान का है। ठीक है। कलमकारी बनाने का सही क्रम क्या है? प्राकृतिक विरंजन, फिर मायरोबलम उपचार, छपाई, धोना और उबालना, चित्र बनाना, फिटकरी उपचार और धोना। पढ़ाई का टाका नहीं है तो दबका नहीं है। ठीक है। भारत में चिराल, संबलपुर, मांडवी और अजंता किसके केंद्र हैं? इकत की। इकत कहाँ का है? उड़ीसा का है मैम। ठीक है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये सारे शहर कहाँ के हैं मैम? उड़ीसा के हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोची भारत, अरही, कानवी और रबारी। ठीक है। कसूती सिलाई नहीं है तो फंता नहीं है। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बने ढाका की कढ़ाई क्या कहलाती है? तो आप कहोगे मैम तोरेदार कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाएगी? तोरेदार कहलाएगी। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग क्या है? तो नेफ्थॉल डाई है। ठीक है। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ किस नाम से जाना जाता है? तो जामदानी के नाम से जानेंगे। टाई एंड डाइंग द्वारा उत्पादित की जाती है तो पटोला साड़ी है कहाँ की मैम? गुजरात की है। ठीक है। कहाँ की है? गुजरात की है। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं कशीदाकारी कहते हैं। पट्टचित्र, पैंटिल पैनल, पिछवई, टेम्पल हैंगिंग, मशरूम काटन एवं सिल्क मिश्रित वस्त्र है। काटन एवं सिल्क मिश्रित वस्त्र है। हिमरू काटन एवं सिल्क ब्रोकेड है। अल्पोना बंगाल की रिचुअल फ्लोर पेंटिंग है। ठीक है। जिसको हम चौक पूर्णा कह रहे थे। कांधा कढ़ाई के लिए सही क्रम है कपड़ों का आकार एक समान करना, कई शीटों की एक तह यानी ले बनाना, लेआउट करना, विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना, सतह की का विभाजन करना, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना। और इधर क्या है? कांथा के प्रकार है। लेप कांथा, दुर्जनी, सुजनी, सत्याह कांथा के प्रकार है। कांथा कहाँ का है? तो आप कहोगे मैम बंगाल का है। ठीक है। इधर आप जाओ, आप लोग आ जाओ। दबराज दास बालूचरी साड़ी, थॉमस बेल रोलर प्रिंटिंग, विलियम पार्किन प्रथम सिंथेटिक रंग, महान अकबर दुशाला, ये सब क्या किए थे? इनकी खोज किए थे। ठीक है। खोज आविष्कार छोड़िए आप कह लो। ओफो, बहुत थकान हो जा रही है आप लोगों के चक्कर में। मेहनत बहुत मुझसे आप लोग करवा ले रहे हो। वसूती गोपुरम डिजाइन, कांथा कालका डिजाइन, फुलकारी, चोप, चंबा रुमाल, अष्टनायिका। चंबा कहाँ का है? आप कहोगे मैम हिमाचल प्रदेश का है। कसूती कहाँ का है? कर्नाटक का है। कांथा कहाँ का है? बंगाल का है। ठीक है। बंगाल का है। फुलकारी कहाँ का है मैम? ये भी पंजाब का है। ठीक है। कहाँ का है? पंजाब का है। कसूती कढ़ाई को निरूपित करता है तो क्या करेगा? आरी, अरी नाम की सुई होती है कि कढ़ाई होती है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उत्सव अवसर के लिए कांथा कढ़ाई से बनी पलंग की चद्दर क्या कहलाती है? तो आप कहोगे मैम सुजनी होती है। ठीक है। क्या होती है? सुजनी कैसी होती है? लाइक कथरी। ठीक है। जो हम लोगों के गांव में कथरी वगैरह बोली जाती है ना, जो बिस्तर होता है, वही उसी के लायक होती है। ठीक है। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है लखनऊ। लखनऊ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। किस कपड़े पे की जाती है? व्हाइट कॉटन के कपड़े पे की जाती है। उसी में कौन सा होता है? शैडो वर्क होता है। ठीक है। पंजाब की फुलकारी में प्रयोग किया जाता है रनिंग टाके का। पटोला वस्त्र गुजरात का है। मदुरई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को सोनगड़ी कहते हैं, सुगड़ी कहते हैं। ठीक है। शबनम और आबे रवा नाम है मसलिन का। पंजाबी फुलकारी का उपयोग होता है चेन टाके का। किसका होगा? चेन टाके का। कसूती कढ़ाई संबंधित है कर्नाटक से। कांथा विशिष्ट वस्त्र है बंगाल का। राजस्थान प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र लहंगा, चोली और ओढ़नी है। ठीक है। जो पंजाब का होगा बहुत अच्छे से जान रहा होगा। कशीदा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम गुसूती है। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई अरही है। फुलकारी कढ़ाई विशेषता है पंजाब की। ब्लैंकेट कहते हैं बटन की पट्टी को। आप लोग रिवाइज करते चलिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो ना किए हों। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरी मेहनत तो देखिए। कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र कसूती है। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग राज्य है बिहार में। पटोला गुजरात की पारंपरिक साड़ी है। ड्रेसिंग के प्रकार में सूखी पट्टी, न चिपकने वाली पट्टी। लंबे तंतु को फिलामेंट कहते हैं। छोटे तंतु को क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे? स्टेपल कहते हैं।
आप लोगों के अब ऊपर मैं नहीं छोड़ूंगी, सब रिवाइज कराना है मुझे, ठीक है। सेविल रो है लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए जानी जाती है, ठीक है। सेवेंथ एवेन्यू क्या है, वह पद जो न्यूयॉर्क के लिए समूचे वस्त्र सिलने के लिए प्रयुक्त होता है। आइडिया कोमा क्या है, पहनने योग्य स्थिति में। मोडा प्रोंटा क्या है, इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला है, ठीक है। अब यहाँ से फैशन चक्र से संबंधित क्वेश्चन आ गए। फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है वाय, गिरेबान जहां कॉलर मिलती है उसको क्या कहते हैं, नेकलाइन। आप समझ रहे हो किसको कहना है, इस तरीके का हम कॉलर बना रहे, हमको आता नहीं है, ठीक है, बट ऐसे ट्राई कर लो। ये मान लीजिए पक नहीं बनना, ठीक, पता नहीं कैसे, ऐसे मान लीजिए कुछ घूम के आ रहा है ऐसे, ये कॉलर हुआ, ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ये जो होता है, ये ऐसे अगर इसको हम कॉलर मान लें, ठीक है, तो ये जो होता है क्या है, नेक लाइन होता है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे मैम ऐसा बना देती हैं। क्यों सार्ट कार्य प्रणाली का प्रयोग होता है संबंधित रूटिंग के लिए। फैशन चक्र में पहला सोपान है नव प्रवर्तन का, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 डिग्री वार्प के से एंगल पर काटता है तो ड्रेपिंग है। उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग में उपयोग में लाया जाता है तो टूका। साड़ी ब्लाउज क्या है, कंफर्टीज है। जैकेट क्या है, परतीज है। कुर्ता क्या है, स्टाइलिज है। तैरने की पोशाक क्या है, नकारात्मक बीज है। आप लोग ऐसे बस देखते चलो, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये रिवीजन हो रहा है। पाइपिंग को काटा जाता है 45 डिग्री वार पे। सीवन जिसका इस्तेमाल बिना सिले कपड़ों को, थोड़ा सा और जुड़ करते हैं, बिना सिले कपड़ों को छुपा कब बिना सिले किनारों को छुपाने के लिए किया जाए वो क्या है, फ्रेद सीवन है। टेक्सटाइल दोहराई जाने वाली रिपीट इकाइयां है। अर्ध निलंबन पूर्ण रूप से फैला हुआ। सादा बयान कपड़ा नहीं है जो ड्रिल प्रवेधन नहीं है। पैटर्न नमूने में डार्ट्स को बदला जा सकता है काट रेखा और नियंत्रित शेडिंग द्वारा। फैशन उद्योग के लिए डिजाइन बनाने की प्रक्रिया अनुक्रम है। डिजाइन को संक्षिप्त बनाना, टारगेट बाजार की पहचान करना, प्रचलित प्रवृत्तियों का अध्ययन, पूर्वानुमान का अध्ययन, ब्रांड की पहचान बनाए रखकर डिजाइन बनाना और प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो आप लोग शांति से पढ़ते चलो। रिवीजन आप लोगों का मैं सारे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख चुके होंगे जो भी है। अभी मुझे ये रिवाइज 24 का लेकर के आना है। मेरे पास इतना काम है मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। आउटपुट का वो भाग जो उत्तरवर्ती आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए इनपुट यानी आगत के रूप में फिर प्रयोग किया जाता है वो क्या, फीडबैक है। दोहरी नोक वाली डांट क्या होती है, फेस डांट होती है इस तरीके की, ठीक है। क्या होगी, फेस डांट होगी। फैशन शब्दावली है क्लासिक जो बरसों चलते हैं। फैड थोड़े समय की ललक होती है। ओट पुटू सिर्फ अपने लिए फिट परिधान। प्रेटा पॉटर पहनने को कपड़ा, ठीक है। फैशन से तो हम लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, यूजीसी में अक्सर आता है। परिधानों के उत्पादन का सही अनुक्रम है, पहले काटना, फिर लेबल लगाना, फिर बंडल बनाना, फिर संयोजन करना या जोड़ देना, ठीक है। अवंत गार्डे वे जो फैशन के वर्षों से अत्यधिक आगे रहते हैं। टोयल डिजाइनरों के मालिक वस्त्रों की मलमली नकल के लिए फ्रेंच पद है। फैशन मोंगर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान फैशन का अध्ययन करता है, अनुगमन करता है और उसे लोकप्रिय बना देता है, ठीक है। फैशन प्लेट क्या है, जो व्यक्ति निरंतर रूप से नवीनतम फैशन की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं, फैशन प्लेट कहते हैं। ILGWU का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्क्स यूनियन, ठीक है। किसी उद्यमी के स्वीकृत आविष्कार को किसी अन्य के द्वारा बनाने, प्रयोग करने और बेचने से उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्या है, प्लांट पेटेंट द्वारा, ठीक। किसी परिधान को अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन जिसे स्कैप्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, तो शेप्ड फेसिंग, क्या है, शेप्ड फेसिंग है। किसी साड़ी के ब्लाउज का माप लेने के लिए शरीर के इधर चिन्हांकन किया जाता है। शीर्ष स्पेक्स कंधे का सबसे ऊपरी हिस्सा और कंधे का सबसे निचला हिस्सा। अब इधर आ जाओ, आपको क्या है, आप कहोगे मैम इधर तो अच्छे से दिख नहीं रहा है,
एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी वह व्यक्ति होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो व्यक्ति उद्यम है, जो बिजनेस लगाता है, स्टार्टअप है, क्या है? ये एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन का निवेश करता हो, जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है या उद्यमी कहलाता है। आप लोगों का क्लास लंबा होते जा रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लें। वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, क्लास को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करते हैं प्लीज। बॉडी सूट क्या है? एक खंड फिटेड वस्त्र है। क्यू लाइट क्या है? क्यू टाइल्स क्या है? क्यू लाट्स क्या है? पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती है। कफ्तान क्या है? स्लीट के साथ लंबा पूरा रोब है। ब्रीचिस क्या है? घुटने के नीचे तक आने वाली पतलून है। ठीक है। नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रारंभिक पूंजी जुटाने में डिजाइनर डार्ट कंधे के निचले बिंदु तक डार्ट है। फ्रेंच डार्ट क्या है? आंशिक रूप से तोपा डार्ट है। फ्लैंज डार्ट क्या है? एपेक्स तक डार्ट का आना है। डार्क टक क्या है? कमर के समीप सीवन की तरह डार्ट है। ठीक है। सही सुमेल है क्या है? पाइपिंग से पलटना, कच्चे किनारों को परिसज्जित करना। अंडर स्टिचिंग सिलाई को आसानी से पलटना। नौच क्या है? सिम में से फालतू फुलनेस हटाना। स्टे स्टिचिंग क्या है? आकार को बनाए रखना। ठीक है। परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब सही उरेब ग्रेन से कटा हो। सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो दो समभागों में विभाजित हो। सब मतलब बराबर बराबर। ठीक है। कॉलर और उनके प्रकार क्या है? ये आप लोगों में हो सकता आ जाए। कॉलर हो गया, आस्तीन हो गया, इनके प्रकार आप लोग पढ़ लीजिए। टेलीग्राम का लिंक चैनल में दिया जाता है, टेलीग्राम पर जाइए, वहां जितने भी प्रकार के आस्तीन होते हैं हमने एक चार्ट में नोट कर दिया है, वहां पे अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। पीटर पेन क्या है? कॉलर है और परिवर्तनीय है। खड़ा और गिरा कॉलर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंड कॉलर। ठीक है। ग्रेन ऑन होता है। रोल क्या है? अपरिवर्तनीय है। शॉल क्या है? खड़ा है। बस इसी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। एग्जाम में आएगा तो उसे करके चले आइएगा। कायर क्या है? अति पॉलिश वाला कपड़ा है। हमारे यहाँ कायर क्या कहते हैं? जो कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कायर ना। कायर क्या है? अति पॉलिश वाला कपड़ा है। प्लीज क्या है? सिल्वर पैटर्न वाला कपड़ा है। सुबेड क्या है? रुआयम सतह वाला कपड़ा है। मोयर क्या है? लहरीदार पैटर्न, लहरियादार पैटर्न वाला कपड़ा है। ठीक है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। धातु विकिरण के स्तर का क्रम है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तथा प्रोफाउंड। ठीक है। कपड़े की कटाई के लिए कपड़े की तैयारी का सही क्रम क्या है? सीधा करना, ब्लॉकिंग, इस्त्री करना, चिन्ह लगाना। ठीक है। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है कंगारू पॉकेट। क्या होती है? कंगारू पॉकेट। सही सुमेल है। अवंत गार्डे, अवंत गार्डे क्या है? डिजाइन ए हेड ऑफ इट्स टाइम। ठीक है। ऊट पुटूर क्या है? हाई फैशन है। नॉक ऑफ क्या है? कॉपीड गारमेंट है। और प्रेट पोर्टर क्या है? रेडी टू वियर। ठीक है। तब यहाँ आप लोग का क्लास खत्म हो जाता है। ठीक। आप इसीलिए रूप से आपका यहाँ क्लास क्या हुआ? खत्म हो चुका है। ठीक है। ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप क्या है, अच्छा रुक जाइए एक सेकंड, क्लास में खत्म। आप लोगों को टेक्सटाइल से जुड़ी कुछ शब्दावलियां पढ़ा दें, आप लोग देखते रहो, लास्ट समय में रिवीजन हो जाएगा। इधर आओ। आप लोग कहोगे मैम शब्दावलियां क्या है? टापा क्या है? टापा। ठीक। एक सेकंड, मैं मोबाइल से लिखना है, टैब पे लिख लो मोबाइल पे। क्या है? टापा। कहाँ जा रहा है? ठीक। इधर उल्टा कर लो इसके। एक सेकंड दे दीजिए प्लीज, आपको तकलीफ हो रही है इसके लिए। यहाँ लिखिए क्या है? टापा। एक सेकंड भाई, क्या है? टापा क्या है? टापा है। टापा क्या है? शहतूत के वृक्ष की छाल है। क्या है? शहतूत के वृक्ष की छाल है। ठीक है। क्या है? शहतूत के वृक्ष की छाल है टापा। अब नमदा क्या है? आप लोग बस शब्दावली देखते चलिएगा। नमदा क्या है? आप कहोगे मैम नमदा या फेल्टिंग दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है। नमदा या फेल्टिंग दोनों एक ही होता है। इससे क्या बनता है मैम? कंबल हो गया। ठीक है। और क्या हो गया? गलीचा हो गया। कंबल, गलीचा, टोपी, चप्पल, कालीन इत्यादि इसी के बनते हैं। ठीक है। आप लोग इधर आ जाओ। क्या है? जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड बुनाई क्या होता है?
करघा है, आयताकार पंचकार्ड भी इसे कहते हैं, ठीक है। सेल्वेज क्या है, आप कहोगे मैम सेल्वेज तो किनारा हो गया, ठीक है, वस्त्र का क्या है, किनारा है। बस शब्दावली आप लोग पकड़ते चलिए। रिब बुनाई क्या है मैम, रिब बुनाई, रिब बुनाई जो है वो ताना और बाना कोई एक मोटा होता है, या तो ताना मोटा होगा इस तरीके से, या बाना मोटा हो जाएगा, या तो ताना मोटा होगा लेकिन दोनों क्या है, मोटे नहीं होंगे, या तो ये मोटा हो जाएगा या तो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है, दोनों मोटे नहीं होंगे। अब कहोगे बाद बास्केट बुनाई क्या है, ठीक है, आप लोग सुनते चलिए केवल, ठीक, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। आप कहोगे सॉरी बास्केट बुनाई क्या है, तो बास्केट बुनाई में ताना और बाने में अंतर होता है। कैसे बास्केट बुनाई होती है, इस तरीके का, अगर बास्केट कैसे बनती है, डलिया ऐसी बनती है ना, वैसे इधर कुछ ये कलर हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, इस तरीके से ना, तो ये क्या है, यानी छोड़ छोड़ करके चीजें होती है, ठीक है, ये क्या है, बास्केट बुनाई है, ठीक है। अंतर होता है। साटीन क्या है, साटीन और सेटीन दोनों दो शब्द होते हैं। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें जान रहे होगे कि साटीन हो गया एक शब्द, और क्या है, सेटीन हो गया एक शब्द। इंग्लिश वाले शब्द आप लोग देख करके चलिएगा। आप लोग को मैं ट्रिक बता दूं, जहां साटीन होगा वहां पे डबल ई होगा, जहां सेटीन होगा वहां आई होगा, इसको आप लोग पकड़ करके रखिएगा। तो साटीन क्या है, आप कहोगे मैम जो साटीन है ये क्या है, ये ताना दिखाई देता है, केवल क्या दिखाई देता है, ताना दिखाई देता है, यानी साटीन क्या है, ताना मुखी होता है, ठीक है। और सेटीन क्या होता है, तो सेटीन जो होता है बानामुखी होता है, ठीक है, क्या होता है, बानामुखी होता है, इसको आप लोग याद करके चलिएगा। ट्विल क्या है, तो आप कहोगे मैम ट्विल जो है तिरछी बुनाई, क्या है, तिरछी बुनाई को ट्विल कहते हैं, ठीक है। जिन्स इसी से बनता है। हनी कॉम्ब क्या है मैम, ठीक है, क्या है, हनी कॉम्ब क्या है, तो हनी कॉम्ब आप पूछोगे मैम क्या है, तो हनी कॉम्ब क्या है, इसकी सतह खुरदरी होती है। क्या क्या बनता है मैम हनी कॉम्ब से, तौलिया बनेगा, क्या बनेगा, तौलिया बनेगा, नैपकिन बनेगा और चादर बनता है, ठीक है। नैपकिन हो गया, चादर हो गया, ये सब किससे बनेंगे, हनी कॉम्ब कढ़ाई से बनते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे सुनते चलिए शांति से। फाइल बुनाई क्या होता है, एक सेकंड दे दीजिए मुझे। आप कहोगे मैम पाइल बुनाई क्या होता है, ठीक है, पाइल बुनाई क्या होता है, तो पाइल बुनाई क्या है, मखमली कपड़ों में होता है, किसमें होता है, मखमली में होता है, बेलवेट होता है, और क्या होता है, बेलवेटीन होता है, और कार्डोराय होता है, ठीक है। लिखेंगे नहीं, आप लोग सुनते चलिए। मैम लीनो बुनाई कुछ होता है, ठीक है, क्या होता है, लीनो बुनाई होता है, या इसी को गॉस बुनाई कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉस बुनाई कहते हैं, या लीनो बुनाई कहते हैं। अरे एक सेकेंड, एक सेकंड, आप कहोगे मैम कहाँ होता है, तो मच्छरदानी वगैरह जो होती है इसमें होती है, और 8 आकार से इसकी क्या होती है, हिंदी मैथ के 8 के आकार की इसकी बुनाई होती चली जाती है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप लोग कहोगे मैम बीटलिंग क्या होता है, तो बीटलिंग क्या होता है, सतह को सघन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बिटलिंग यानी कुटाई करते हैं। मैम सीजिंग क्या होता है, ठीक है, शब्दावलियां हैं। मैम सीजिंग क्या होगा, तो कॉटन पे होता है, और किस पे होता है, बुल पे होता है, किस पे होगा, बुल पे होगा। इसमें क्या करते हैं मैम, सतह को झुलसाते हैं, क्या करते हैं, सतह को झुलसाते हैं, ठीक है, झुलसाते हैं, ठीक, झुलसाते हैं। और इधर आ जाओ, शेयरिंग और ब्रशिंग क्या कहलाता है मैम, शेयरिंग और ब्रशिंग क्या कहलाता है, शेयरिंग एंड ब्रशिंग क्या होगा, तो आप कहोगे रुई उठाना वो झाड़ना क्या होता है, शेयरिंग कहलाता है, ठीक। अब इधर आ जाओ, साइजिंग क्या होता है मैम, आप लोग लिखते चलिएगा, अगर एक कॉपी पेन ले लो तो बहुत अच्छा होगा। साइजिंग क्या होगा मैम, साइजिंग एंड ड्रेसिंग क्या होगा, साइजिंग एंड ड्रेसिंग जो है इसका मतलब क्या हो गया, कड़ा करना और भरना होता है, क्या करना, साइजिंग का मतलब होगा कड़ा करना, और ड्रेसिंग का मतलब क्या हो जाता है, भरना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप कहोगे मैम टेंटरिंग क्या होता है, टेंटरिंग क्या होता है, तो हम 20 बार आप लोगों से कहते हैं टेंटरिंग, आप लोग शादी ब्याह में खाने जाते हो वहां टेंट लगा होता है, तो क्या ऐसे बराबर टेंट पाते हो कि इस तरीके का ऐसे टेंट आप लोग देखते हो, तो आप कहोगे ना मैम हम तो ऐसे चारों कोना बराबर देखते हैं। तो किसी भी कपड़े को इस तरीके से जब ग्रे गुड्स जो होता है करके से उतरता है, उसके चारों किनारों को खींच करके बराबर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेंटरिंग कहलाती है, ठीक है मैम, हम जान गए। यानी वस्त्रों की लंबाई और चौड़ाई को बराबर करने की प्रक्रिया क्या होगी, टेंटरिंग होगी। आप कहोगे मैम अच्छा ठीक है हम ये जान गए। कैलेंडरिंग क्या होगा ये बता दीजिए, तो कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग क्या होगा, तो कैलेंडरिंग ये होता है कपड़े को प्रेस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं,
चिकना लाने के लिए कपड़े को प्रेस करते हैं। मैम क्या घर में प्रेस करते हैं? हम कहेंगे नहीं, घर में नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको बड़े बड़े फैक्ट्रियों में हम वो करते हैं, प्रेस करते हैं। 2 से 4 मिनट में मीटर मीटर कपड़ा प्रेस हो जाता है। ठीक है, 100 मीटरों कपड़े प्रेस होते रहते हैं। ठीक है मैम, ये भी हम जान गए। मैम मोयरिंग क्या होता है? मोयरिंग बता दीजिए। मोयरिंग क्या होता है? कपड़े पे लहरदार नमूने अंकित करने के लिए क्या होता है, मोयरिंग किया जाता है। मैम किस में होता है? बुल एंड सिल्क में होता है। कहाँ होगा? बुल एंड सिल्क में होता है। ठीक है, कहाँ होगा? बुल एंड सिल्क में होगा। फिर सुनते चलिए शांति से। आप कहोगे मैम साइजिंग भी तो कुछ होता है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल साइजिंग होता है। साइजिंग क्या होगा? साइजिंग क्या होगा? आप कहोगे मैम साइजिंग के बारे में तो बताया नहीं आपने, हम बता दे रहे हैं। क्या होगा? कड़ा करना होगा। माड़ लगा करके। कैसे कड़ा करेंगे? माड़ लगा करके, गोंद लगा करके, कलफ लगा करके। ठीक है, कलफ लगा करके, जो रिवाइव वगैरह नहीं आती ये लगा करके। कहोगे मैम ठीक है, इसके बारे में भी जान गए। आप बता दीजिए एम्बोजिंग क्या होता है? हम कुछ एम्बोजिंग सुने हैं। चलिए ठीक है, एम्बोजिंग बता दे रहे हैं। एम्बोजिंग क्या होता है? तो आप कहोगे मैम एम्बोजिंग क्या है? नक्काशी है। क्या है? नक्काशी है। ठीक है, नक्काशी है। यांत्रिक और रासायनिक दोनों होता है। यह यांत्रिक भी होता है और रासायनिक दोनों होता है। ठीक है, यांत्रिक और रासायनिक दोनों होता है। आप कहोगे मैम ठीक है, मैं भी जान गए। कुछ ग्लेजिंग होता है क्या? क्या होता है? कुछ ग्लेजिंग होता है। हम कहेंगे हाँ ग्लेजिंग तो होता है। तो आप कहोगे मैम ग्लेजिंग में क्या करते हैं? तो ग्लेजिंग में करते हैं सतह को अधिक चमकदार बना देते हैं। क्या करते हैं? सतह को अधिक चमकदार बना देते हैं। ठीक, अधिक चमकदार बना देते हैं। मेरी राइटिंग पे कोई नहीं हंसेगा। ठीक है, क्या होगा? सतहदार बना दे, सतह चमकदार बना देगा। और किस पे होता है? ग्लास रेसे पर, यानी ग्लास वाले जो शीशा वाले वो होते हैं, पर्दा वगैरह बनते हैं, उस पे होता है। ठीक, आप कहोगे मैम चलिए ठीक है, श्रीनाराइजिंग कुछ होता है। मैम सुने हुए हैं। हम कहेंगे हाँ ठीक है, आप अच्छा सुने हो। क्या है? श्री ना राइजिंग। क्या है? श्री नाराइजिंग है। तो हम कहेंगे श्री नाराइजिंग का मतलब क्या है? जो सस्ते वस्त्र होते हैं ना, उनको आकर्षण बनाना क्या है? श्री नाराइजिंग होता है। ठीक है मैम, ये भी जान गए। आप बता दीजिए मैम सिरेइंग क्या होता है? मैम सिरेइंग क्या होता है? तो सिरेइंग क्या होता है? आप कहोगे रेयान एंड टेफ्टा पर होता है, सुपर ग्लास के लिए इसको करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, ये भी आप जान गए। मैम सिम्फोराइजिंग क्या होता है? क्या होता है? मैम सिम्फोराइजिंग क्या होता है कि ये भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, सिम्फोराइजिंग भी बता दे रहे हैं। सिम्फोराइजिंग एक टैग होता है जो कपड़े पे लग जाता है, तो ये होता है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है मैम, ये भी जान गए। मैम चुन्नट या क्रेपिंग क्या होता है? ये भी कुछ होता है। चुन्नट या क्रेपिंग क्या होता है? क्रेपिंग। ठीक है, क्रेपिंग गो। ठीक, क्रेपिंग गो होगा। ठीक, गो क्रेपिंग क्या होगा? तो इसमें क्या होता है? रासायनिक और यांत्रिक के दोनों पर सज्जा होती है। चलिए ठीक है मैम, आप नेपिंग बता दीजिए। नेपिंग क्या होता है? नेपिंग भी कुछ होता है। हमने कहा हाँ नेपिंग होता है। आप लोग कहाँ से सब सुने बैठे हो? नेपिंग होता है ऊनी वस्त्रों पर होता है। पहली बात किस पे होगा? ऊनी पे होगा। ठीक है, ना होगा, ऊनी वस्त्रों पर होगा। और अस्थायी पर सज्जा होती है। कैसी होगी? अस्थायी पर सज्जा होगी और रासायनिक पर सज्जा होती है। ठीक, इसमें क्या होता है मैम? कपड़ों पे हम लोग रोए उठा देते हैं। ठीक है, और सूती वस्त्र पे भी होता है। हमने कहा ठीक है। आप कहोगे मैम एक मर्सराइजिंग भी कुछ होता है। हमने कहा हाँ भाई, आप तो सब सुन रखे हो। क्या है? मर्सराइजिंग कुछ होता है। तो आप कहोगे मैम मर्सराइजिंग क्या है? मर्सराइजिंग तो रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, और क्या होगा? कास्टिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, वस्त्र को चिकना बनाते हैं। ठीक है, और सूती कपड़े पर क्या है? चमक लाने के लिए इसको करते हैं। ठीक मैम, हम ये जान गए। अब मैम बता दीजिए स्काउरिंग क्या होता है? क्या है स्काउरिंग? क्या होता है? सब शब्दावलियां हैं। स्काउरिंग क्या होता है? मैं कहूंगी ऊन से जो गंदगी निकाली जाती है उसी को क्या कहते हैं? स्काउरिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है मैम। कार्बोनाइजिंग क्या होता है मैम, ये भी बता दीजिए। तो कार्बोनाइजिंग से ऊन की गंदगी रासायनिक प्रक्रिया से निकाली जाती है, वो क्या है? कार्बोनाइजिंग। ठीक है, क्या है? कार्बोनाइजिंग। ठीक, अब आप बता दीजिए मैम पेटिंग या भारण प्रक्रिया किसमें होता है, क्यों होता है? तो मैं कहूंगी पेटिंग या भारण प्रक्रिया जो है किसमें होता है, पहले ये जान लो। सिल्क में होता है। ठीक है, क्यों होता है मैम? वजन बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, क्या बढ़ाने के लिए? वजन बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है मैम, ये भी हो गया। मैम लिलेन वस्त्र। ठीक है, लिलेन वस्त्र जो है साटिन हो गया, सेटीन हो गया, और क्विल बुनाई दोनों तीनों होता है। मैम जैकार्ड बुनाई क्या होता है? करघे पर की जाती है, पियानो चलाने के समान क्रिया की जाती है। ठीक है, अब ये आप लोगों की इतनी शब्दावलियां थी जो मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब बाकी बचे जो है टेक्सटाइल के पार्ट 2 लेकर के मैं आऊंगी। क्या लेकर के आऊंगी? पार्ट 2। आप लोग बेसब्री से इंतजार करिएगा कि मैम क्या लेकर के आएंगी।
बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को क्लास रहेगा। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करें कि मैम ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।